Good evening, everyone. Am I audible? Audible? सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? Good evening, everyone. But just want to know. Okay, great. चलिए दिल तक सुन रहे हो? मतलब ये है कि बकवास नहीं रुकनी चाहिए, है ना? चलिए, हाँ, 9 से पहले तक ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम 9 ओ क्लॉक पकड़ कर चलिए, 9 तक पकड़ कर चलिए। कोशिश करेंगे आज की क्लास जितना कंटेंट है सारा खत्म हो जाए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं प्रॉब्ली द लास्ट लेक्चर, है ना? बट इट्स नॉट द एंड ऑफ प्रिपरेशन। यस, लास्ट डे। ज्ञान से शुरू करें। ज्ञान से शुरू किया जाए। बेटा, ज्ञान वो है जो अपने जीवन में अपने को अडॉप्ट कर पाए तो वो ज्ञान है, अदरवाइज वो क्या है? केवल बातें हैं। ठीक है, तो आज का ज्ञान बस इतना ही है कि जो भी आप सुने समझें उसको अपने जीवन में उतारें भी ना, उससे उसको जीवन में उतारे भी। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में उतारेंगे नहीं या अडॉप्ट नहीं करेंगे, डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता होगा, क्या डिसिप्लिन सर, हर बात में डिसिप्लिन। कितना डिसिप्लिन लाए लाइफ में, कितना प्रेशर है हमारे ऊपर। सेमेस्टर करना है, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, गेट भी देना है, पर्सनल लाइफ भी संभालनी है, घर भी देखना है, दोस्त के पास भी जाना, कितना डिसिप्लिन करें। ठीक है, सो याद रखिएगा कि आप इसके अलावा सोशल मीडिया भी मैनेज करना है ना, सोशल मीडिया भी मैनेज करना है, तो सोशल मीडिया भी मैनेज करना है, बाकी सारी चीजें मैनेज करनी है। बेटा, दिन में आप कुछ करें ना करें, ठीक है, कुछ करें या ना करें, पढ़ाई करें या ना करें, या कॉलेज जाएं या ना जाएं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ना करें, केवल 5 मिनट जो है बस आप अपने साथ जरूर बैठें। ठीक है, 5 मिनट जो है जरूर बैठें अपने साथ, और हो सके तो उस समय आप थोड़ा फोन से दूर रहें और 5 मिनट्स अपने साथ जरूर स्पेंड करें। और उस समय केवल आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी थॉट, ये प्रैक्टिस से होगा, बट कोई भी जो थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। 5 मिनट्स अपने साथ जरूर स्पेंड करें। इससे आपको ना दिन की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आज दिन में क्या करना है। इन दैट केस दिन में क्या करना है, इसकी क्लैरिटी आपको जरूर। तो स्पेंड योर टाइम। आज का ज्ञान यही है कि सारा ठीक है, घर वाले, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और दोस्त और टीचर और बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन उन सब चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह जाती है वो रह जाते हैं आप खुद। और आपको मेडिटेशन भी कह सकते हो आप इसे, बट आई से कि आप स्पेंड करें विथ योरसेल्फ। ठीक है, अपने साथ टाइम जरूर स्पेंड किया कीजिए, कम से कम 5 मिनट्स अ डे, जिसमें आप जो है बाकी सारी चीजों से कट ऑफ हो सके। इससे आपको ना मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, क्या कहां पे फोकस करूं। कुछ अगर मन में अगर दुविधा चल रही होगी, द्वंद्व चल रहा होगा, तो वो भी आपका दूर होगा। तो स्पेंड ऑलवेज, हमेशा दिन की शुरुआत किसी भी टाइम में आपको लगे कि थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रहा हूं, या मुझे कुछ बेचैनी सी फील हो रही है, या मुझे ऐसा लॉस्ट फील कर रहा हूं, या मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, सो आप जरूर 5 मिनट्स अपने साथ जरूर स्पेंड करें। इससे आपको क्लैरिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इतना मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। लेकिन उस समय बिल्कुल जो है कोई भी थॉट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, शांत, देन यू डिसाइड। हाँ बेटा, सेल्फ टाइम तो मेरा भी होता है। सेल्फ टाइम मेरे पास, हम आजकल फोन देख देख के, सोने से पहले फोन, उठने के बाद फोन। आप बताइए आपके रूटीन में फोन जो है कितना जरूरी हो गया आज के दिन में, कि आप सोते हुए भी कुछ ना कुछ अपडेट देखते हुए। और ये आपकी बात नहीं, मेरी भी बात है, मैं अपने आप को भी यही कहता हूं, आपकी बात नहीं, मेरी भी यही बात है कि सोने के पहले फोन, जागने के बाद फोन, काम कर रहे हैं उसमें फोन। इस सब चीजों में एक जो चीज सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, जो एक वर्ड है, दैट इज माइंडफुलनेस। आपको ये वर्ड पता नहीं, आप बताइएगा आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है? एक वर्ड होता है माइंडफुलनेस, सुना है आपने इसके बारे में? आपने क्या ये वर्ड सुना है, माइंडफुलनेस? ये सुना है वर्ड माइंडफुलनेस, आपने सुना है कभी? हाँ, तो ये जो माइंडफुलनेस है, आप देखिएगा कि आपके माइंडफुलनेस है, इसकी कमी इस पूरे समय में, इस चीज की सबसे ज्यादा कमी माइंडफुलनेस की। आप अपने आसपास की चीजों को कॉन्शियसली इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं अपने, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं जो आपके पास है, और आप केवल अपने दिमाग में बंद के रह गए। आप केवल सोचते रहते हैं, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, गेट के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे, पास्ट के बारे में सोचे, ब्लॉक हो गए उसके बारे में से, जिसके बारे में भी सोचे, लेकिन आपने चीजों को एंजॉय करना ही बंद कर दिया है। आपने अपने आसपास की चीजों को अप्रिशिएट करना बंद, आप कॉन्शियस ही नहीं है, आप अपने आसपास से अवेयर ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा बेटा, 1.5 अगर आपका स्क्रीन आवर है तो यू डूइंग गुड, ठीक है। कुछ बैचेस में सी लैंग्वेज ड्यू है ना, ठीक है, कुछ बैचेस में सी लैंग्वेज जो है तो वो करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें बेटा, माइंडफुलनेस की थोड़ा प्रैक्टिस करें, चीजों को अप्रिशिएट करें, थोड़ा शांत रहें, क्लैरिटी मिलेगी जीवन में आपको आगे बढ़ने का बहुत। और मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, गॉड और से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट्स यू एंड योर थिंकिंग एंड योर अप्रोच टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड अदर थिंग्स, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है भाई आज का थॉट, बी माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस रखिए तो आई थिंक इससे आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। कल हमने क्या किया था? तो बेटा कल हमने किया था चलिए देखते हैं क्या है ये नया ऐप। तो कल हमने ग्राफ किया था, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ही कहूंगा मैं, बहुत ही मिनिमल है, इसको आप पूरा मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके अलावा हमने बीएफएस कंप्लीट किया था। आपकी तमन्ना थी कि मैं डीएफएस भी पढ़ाऊं, बट बेटा थोड़ा सा टाइम क्रंच भी है और पूरा हो नहीं पाएगा ना। हैशिंग शुरू किया था हमने, ठीक है। और मैंने आपको कल केवल एक ही टेक्निक बताई थी, दैट इज सेपरेट चेनिंग, ठीक है। सेपरेट चेनिंग वाली टेक्निक बताई थी। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं, ठीक है। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं कवर करने के लिए। और वो जो 3 टॉपिक हैं वो हैं आपके जो बिलोंग करते हैं क्लोज्ड हैशिंग से। और क्लोज्ड हैशिंग में हम करने वाले हैं आज लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग। ये आज का एजेंडा है। और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, ठीक है। मैं सभी जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये राइट टाइम है आपको एडवाइस देने का। हाँ, ऐप थोड़ा चेंज है, ये दूसरा ऐप है। एक और एडवाइस मैं आपको दूंगा। देखिए, बीटेक के पहले ड्रॉप लेना और इसके बाद ड्रॉप लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बीटेक के बाद ड्रॉप लेने के बाद, गलगोटिया के बारे में बाद में ट्रोल करेंगे, ठीक है। उसको ट्रोल बाद में करेंगे, गलगोटिया को बाद में देखेंगे। बट ये जो दोनों ड्रॉप हैं अलग अलग हैं। जब आप बीटेक के पहले ड्रॉप लेते हैं तो उस ड्रॉप में आपके पास आपसे एक्सपेक्टेशन केवल पढ़ाई की जाती है। बीटेक के बाद अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपसे 2 एक्सपेक्टेशन रहेगी। एक तो बेटा तुम घर में बैठे बैठे हमारे छाती पे मूंग डल रहे हो, है ना, कि आप कब कमाना शुरू करोगे। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आप अपने पैरों पर कब खड़े होंगे और कब आप अपना हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कब रिटर्न करना शुरू करेंगे या कब सफल होंगे ना, कब आप सेटल होंगे। एक तो जिम्मेदारी ये रहती है। और दूसरा रहता है इन दैट केस कि एक तो ये हो गया, दूसरा फिर आप उसमें ड्रॉप के बाद एक चीज, ये जो प्रेशर ऐड हो जाता है परफॉर्म भी करना, ये 2 चीजें हो जाती है ना। तो बीटेक के बाद का जो ड्रॉप है वो थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका जो ड्रॉप आप लेते हैं बीटेक के पहले। इसमें और भी ज्यादा प्रेशर आता है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ड्रॉप लें, मान लें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं कुछ बच्चे अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे। शादी आप कर लीजिएगा। शादी में आपको कोई, आपके पास 110 बीघा जमीन है तो आपकी शादी तो हो ही जाएगी, है ना। भले आपको कोई लड़की हाँ ना बोले, लेकिन माँ बाप आपको सेट तो कर ही देंगे। अभिमन्यु सैनी आपके लिए 110 बीघा जमीन है आपके पास, है ना। तो यहाँ पे 2 बड़े प्रेशर आते हैं। तो जो अब बच्चे अभी टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, सर ड्रॉप लें, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप लें। देखिए बेटा, ड्रॉप आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके हाथ में एक अच्छा स्कोर कार्ड, मतलब ऐसा स्कोर कार्ड जो बहुत गंदा ना दिखे, क्वालिफाइड रहे, 40-45 मार्क्स आ रहे हैं और आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तब आपके पास एक लाइट दिख रही है, एंड ऑफ द टनल आपको एक लाइट दिख रही है ना। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में और आपका स्कोर भी अच्छा नहीं रहेगा और फिर से आप उसी प्रेशर सिचुएशन में जाएंगे, तो ये डबल प्रेशर हो जाएगा। इन दैट केस डबल प्रेशर हो जाएगा। तो उस वजह से आप जो है पूरा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी जनवरी फरवरी चल रहा है। आज से भी अच्छी अगर मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा चांस बनता है। तो ड्रॉप लेना एक बहुत रीस्टार्ट करना फिर से प्रिपरेशन, उसके लिए आपके प्रेशर तो क्रिएट करेगा, बट आपके हाथ में एक अच्छा स्कोर कार्ड रहे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मैंने लास्ट ईयर अच्छा किया था, इस साल मैं और अच्छा कर जाऊंगा इन दैट केस ना। और ये प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो आप पूरा एफर्ट लगाइए, ठीक है, पूरा अच्छे से एफर्ट लगाइए और इस बार ही उसको पूरा क्रैक कर दीजिए। देन ओनली जो है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपको ये दिल में कोई मलाल नहीं रहेगा कि सर ये इधर हो जाता या थोड़ा ये और पढ़ लेता या थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता इन दैट केस। तो ये आप अपने दिल में मत रखिएगा। एफर्ट आप पूरा मारेंगे और कंसिस्टेंटली मारेंगे यहां से लेकर नेक्स्ट फरवरी तक, ठीक है। तो ये एक बात आप याद रखेंगे मेरी। और बाकी तो बेटा ऊपर नीचे तो चीजें चलती रहेंगी, है ना। फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी आएगा, धीरे धीरे सभी हो जाएंगे, सभी कोई ना कोई जगह सेटल हो जाते हैं अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो। ईमानदारी बहुत जरूरी है, ठीक है, ईमानदारी बहुत जरूरी है इन दैट केस। सो दैट इज द आइडिया बेटा। आपके पास चलिए ये कल के ये 2 दिन का हमारा बैकलॉग जमा हुआ, ये मैं लेके आया हूं। ये कल का क्वेश्चन था और ये 5 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो एंड ऑफ द क्लास इसको आज डिस्कस करेंगे। कल नहीं हो पाया था, टाइम बहुत हो गया था, तो उस वजह से कल हो नहीं पाया था, ठीक है ना। आते हैं एक टॉपिक बच गया था, उसको मैं पहले कंप्लीट कर लूं, ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं यहां पर। चलिए, अरे यार, चलिए ना, जो परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग, उसको हम एनालिसिस से कह सकते हैं, परफॉर्मेंस कह सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग को हम निकालते हैं लोड फैक्टर से, ठीक है। किससे निकालते हैं? लोड फैक्टर से, ठीक है, लोड फैक्टर ऑफ हैशिंग, ठीक है। और इसका फॉर लोड फैक्टर को हम कहते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू एन बाई एम, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू एन बाई एम। एन होता है आपका नंबर ऑफ कीज, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ कीज, और एम होता है आपका साइज ऑफ द टेबल, ठीक है, साइज ऑफ टेबल। तो अल्फा जो होता है दैट इज बेसिकली हियर इन दिस केसेस, अल्फा जो होता है आपका एक परफॉर्मेंस फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लोड फैक्टर। प्रणाम, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू एन बाई एम, ये एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम। सेपरेट चेनिंग में आपकी एवरेज चेन लेंथ बताता है, ठीक है। सेपरेट चेनिंग में दिस शोज द एवरेज चेन लेंथ। सेपरेट चेनिंग में
एवरेज चेन लेंथ बताता है, ये रह गया था कल, एवरेज चेन लेंथ बताता है। तो एक परफॉर्मेंस जो फैक्टर होता है इज इक्वल टू दिस। अब इस पे एक क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2015 में, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कहीं अगर आ जाए सर नहीं पता था ना, तो देयर आर 2500 एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ कीज आर देयर, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ कीज एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स बकेट, हाँ भूल गया मैं, 2000 एंड नंबर ऑफ स्लॉट कितना था भूल गया मैं, 2000 था, ठीक है 2000 था, और नंबर ऑफ स्लॉट आई थिंक 25 था शायद, 25, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स 25 स्लॉट्स था, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट इज 25। अच्छा स्लॉट कह दे या बकेट कह दे, ठीक है, इज अ फास्टर लोकेशन ऑफ अ हैश टेबल, ये दोनों ही चीजें क्या बताती हैं, लोकेशन ऑफ है। और कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसमें आते हैं, बाकी जो एग्जाम देंगे आप, इसरो बार्क है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसरो बार्क इन सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें बस यही पूछा था, हाँ नंबर ऑफ स्लॉट इज 25, तो इसमें पूछा था आपका अल्फा कितना आएगा, लोड फैक्टर कितना आएगा, तो नंबर ऑफ कीज आर 2000 और नंबर ऑफ स्लॉट्स आर 25, तो इसमें जो लोड फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है, लोड फैक्टर है इन दिस केस इज 80, ठीक। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स और बकेट, बक सी यू बी यू सी के बकेट्स, slot or bucket is a faster access location and that is equal to 2000 by 25, that is equal to 80, है ना, ये PYQ ही है। और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं 1 मार्क में, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड रहता है, तो यही एक फैक्टर है इन दिस केस इज दिस। इसमें एक और है सेपरेट चेनिंग का, एक और पॉइंट है कि वर्स्ट केस में, ठीक है, सेपरेट चेनिंग में अगर आप कोई वर्स्ट केस पूछ ले, एवरेज के हिसाब से नहीं पूछेगा, तो सेपरेट चेनिंग में ये पॉसिबल है वर्स्ट केस में, ठीक है, सेपरेट चेनिंग, इन सेपरेट चेनिंग वर्स्ट केस, ये हमको परेशान करके रख देता है, ये इन सेपरेट चेनिंग worst case situation, all keys may be mapped to same location, all keys mapped to same, हो ही सकता है ना, सेम इंडेक्स में आपके मैप कर जाए ना, ऐसा मैं अगर की ले लूं, सिलेक्शन ऑफ कीज कर लूं, है ना, ऐसा मैं कीज कर लूं कि सारे एक ही लोकेशन में जाके अगर मैप कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम द वर्स्ट केस फॉर द सेपरेट चेनिंग, एंड इन दैट केस द लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है, लेंथ ऑफ द चेन, अगर सारे कीज एक जगह पे मैप कर जाते हैं तो लेंथ ऑफ चेन क्या होगा, लेंथ ऑफ चेन विल बिकम आपका n हो जाएगा, और आप जो भी इसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑल ऑपरेशन, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, वो सारे इस लेंथ ऑफ चेन n के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ द चेन n एंड ऑल ऑपरेशन, ठीक है, ऑल ऑपरेशन जो भी आप इसके परफॉर्म करें, ऑल ऑपरेशन विल बी ऑर्डर ऑफ n हो जाएंगे, मैक्सिमम वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n हो जाएंगे इन दैट केस, ठीक है। तो सेपरेट चेनिंग में ये हो सकता है कि आपके सारे के सारे लोकेशन जो है एक ही कीज में आ जाए, तो लेंथ n हो जाए, एक ही जगह पे आ जाए, और ऑल ऑपरेशन जो है ऑर्डर ऑफ n टाइम में एग्जीक्यूट करे, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। दिस इज अबाउट द सेपरेट चेनिंग, है ना। अच्छा सेपरेट चेनिंग जो है आपकी डायनेमिक सिचुएशन में यूज होती है, ठीक है, सेपरेट चेनिंग कब यूज करते हैं, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक सिचुएशन में यूज होती है, डायनेमिक सिचुएशन सेपरेट चेनिंग इज यूज्ड in dynamic situation when number of keys are not known in advance, when number of keys not known in advance, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये इस सिचुएशन में यूज होती है। चलिए नाउ अब आते हैं सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले, टाइम वेस्ट मैंने आपका नहीं किया है ज्यादा, एक ही छोटी सी ज्ञान की बात ही दी थी, आज की जन्म घुट्टी थोड़ी छोटी थी, क्लोज्ड हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है, क्लोज्ड हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग का। इसमें जब कोलिजन आता है तो कोलाइडेड की आउटसाइड ऑफ द टेबल स्टोर नहीं होती, ठीक है, इनक्लोज्ड हैशिंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझिएगा, 3 फॉर्मूले हैं इसमें, इनक्लोज्ड हैशिंग, इन केस ऑफ कोलिजन कोलाइडेड कीज stored in the same table in different location, तो क्लोज्ड हैशिंग
ये एक टेक्निकल चीज जो आप पूछ रहे हो योगेश्वर, थोड़ा देर से मैं बात करता हूँ, बीच में फ्लो खराब होता है। बताता हूँ कैलकुलस स्किप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन क्लोज्ड हैशिंग इन केस ऑफ कोलिजन कोलाइडेड कीज आर स्टोर्ड इन द सेम टेबल इन डिफरेंट लोकेशन। तो अब हमारा जो है जैसे ओपन हैशिंग में आउटसाइड ऑफ द टेबल था, क्लोज्ड हैशिंग में सारे के सारे कीज विद इन द टेबल ही स्टोर होंगे इन डिफरेंट लोकेशन। और ये डिफरेंट लोकेशन कौन सी होगी, इसके लिए 3 टेक्निक्स है, ठीक है। हाउ टू फाइंड द डिफरेंट लोकेशन, कैसे फाइंड आउट करना है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड, ठीक है। 3 मेथड्स है इसमें, 3 एल्गोरिथम या 3 मेथड्स है यहाँ पे, 3 मेथड्स। इसमें पहली मेथड है लीनियर प्रॉबिंग, ठीक है, लीनियर प्रॉबिंग। सेकेंड मेथड कहलाती है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। और थर्ड मेथड कहलाती है डबल हैशिंग, ठीक है। यही आज का एजेंडा है कि आज हमें ये 3 चीज ही कंप्लीट करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग, ये 3 टेक्निक हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट लोकेशन, कैसे फाइंड आउट करना है। और ये फॉर्मूला बेस्ड है, एल्गोरिथम भी है, बट एल्गोरिथम आपके दिमाग के ऊपर से जाता है, थोड़ा भी कोड अगर लिखाया तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे ही ड्रॉप हो जाते हैं इन दैट केस। चलिए शुरू करते हैं लीनियर प्रॉबिंग से, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग से अब हमेशा याद रखिएगा ये जो प्रॉब होता है, जो प्रॉब सीक्वेंस बीएसटी में भी आया था, बाइनरी सर्च ट्री में भी आया था, और प्रॉब करते हैं लीनियर प्रॉबिंग से। एल्गोरिथम भी है, बट एल्गोरिथम आपके दिमाग के ऊपर से जाता है, थोड़ा भी कोड अगर लिखाया तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे ही ड्रॉप हो जाते हैं इन दैट केस। चलिए शुरू करते हैं लीनियर प्रॉबिंग से, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग से अब हमेशा याद रखिएगा ये जो प्रॉब होता है, जो प्रॉब सीक्वेंस बीएसटी में भी आया था, बाइनरी सर्च ट्री में भी आया था, और प्रॉब सीक्वेंस मतलब आपको एग्जामिन करना है, प्रॉबिंग मतलब एग्जामिन करना है। तो आप जो है लीनियर प्रॉबिंग में जब आप आएंगे तो इन दैट केस कैसे आपको, नहीं 10 तक नहीं बेटा, पहले ही हो जाएगा, डू नॉट वरी, टाइमिंग का टेंशन मतलब, जैसे ही खत्म होगा मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट 10, कोई बाउंड मतलब, मुझे लग रहा है 9 तक या मैक्सिमम क्वार्टर टू 9 हो जाएगा, लग रहा है मुझे, टेंशन मतलब ना। देखिए सबसे पहले ना प्रॉब होता है, प्रॉब सीक्वेंस मतलब पहले आप कौन सी जगह को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, पहले कौन से इंडेक्स को एग्जामिन करेंगे ना। तो प्रॉबिंग स्टार्ट ऑलवेज, पहली बात याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बाद में जाके प्रेशर सिचुएशन में आप भूल जाएंगे, पक्का भूलेंगे, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं प्रेशर सिचुएशन, ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो प्रॉब सीक्वेंस, प्रॉब का जो प्रॉब सीक्वेंस बिगिंस फ्रॉम जीरो, इंडेक्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट प्रॉब होगा, फर्स्ट प्रॉब, फर्स्ट लोकेशन जो आप एग्जामिन करेंगे, फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट प्रॉब ही लिखता हूं ना, फर्स्ट प्रॉब ही लिखता हूं यहां पे, फर्स्ट प्रॉब इज जीरोथ प्रॉब, हमेशा तीनों के केस में याद रखिएगा कि पहला प्रॉब जो होता है आपका वो जीरोथ प्रॉब होता है। तो फर्स्ट प्रॉब इज द जीरोथ प्रॉब, उसके बाद प्रॉब 1, प्रॉब 2, प्रॉब 3 नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला जो प्रॉब होता है हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉब जीरो तीनों के ही केस में, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक, प्रॉब जीरो इज योर एच ऑफ के, जो भी आपका हैश फंक्शन दिया होगा दैट इज योर प्रॉब, प्रॉब जीरो, वही आपका प्रॉब जीरो होता है, वहीं से चीजें शुरू होती हैं, ठीक है, प्रॉब जीरो। अब जैसे लीनियर सर्च होता है, अब मान लीजिए आपने प्रॉब जीरो किया एच के, और ये ऑक्यूपाइड है, प्रॉब जीरो आपने देखा ऑक्यूपाइड, अगर खाली है तो आपने रख दिया नो कोलिजन, बट इफ इट इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, इफ इट इज ऑक्यूपाइड। प्रॉब करना मतलब एग्जामिन करना, ठीक है, इंग्लिश का टर्म है, हमने बीएसटी में भी देखा था, एग्जामिन करना। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में आप एलिमेंट खोजेंगे तो कहां कहां पे खोजेंगे इन दैट केस, बाइनरी सर्च में आप खोजेंगे तो कहां कहां पे एग्जामिन करेंगे, तो एग्जामिनेशन ही कह सकते हैं, लोकेशन में जाके उसको देखना या सर्च करना भी कह सकते हैं इन दैट केस। तो पहला जो इंडेक्स है जहां पे आप जो है इसको की को डालना चाहेंगे दैट इज एच के। इफ कोलिजन ऑकर्स, ठीक है, इफ, एक तो ये चेंज हो गया मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, इफ कोलिजन ऑकर्स देन प्रॉब 1, ठीक है, इसका जो रूल है प्रॉब 1 विल बी इक्वल टू एच के प्लस 1 और मॉड्यूलस एम, ठीक है। जैसे आप पहली बार खोजेंगे तो इन दैट केस एच के प्लस 1 मॉड एम। प्रॉब अगर 2 करेंगे, यार ये नया जो है कुछ चीजें चेंज होती हैं, समझ में नहीं आती कभी कभी, चलिए चलना पड़ेगा। प्रॉब आप करेंगे, प्रॉब नंबर आप 2 करेंगे तो ये हो जाएगा एच के, मतलब वहां भी अगर नहीं मिला, ठीक है, तो दैट इज फिर से कोलिजन आ गया, तो एच के प्लस 2 मॉड्यूलस एम, ठीक है। प्रॉब वहां पे भी नहीं मिला और आपने तीसरी जगह चाहिए आपको, वहां भी कोई बैठा हुआ है, तो दैट विल बिकम एच के प्लस 3 मॉड्यूलस एम। तो जैसे लीनियर सर्च होता है और आप एक एक करके, है ना, एक एक करके एलिमेंट को आप सर्च करते हैं, तो वैसे ही यहां पे भी देखिए, पहले आपने एच के प्लस 1 सर्च किया, फिर एच के प्लस 2 सर्च किया और एच के प्लस 3 सर्च किया, ठीक है। सो इन दिस केस यहां पे लीनियर प्रॉबिंग में प्रॉब आई, ठीक है, जहां पे आप सर्च करेंगे प्रॉब आई इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एच के प्लस आई और मॉड्यूलस एम, ठीक है। इस रूल से आपका जो नेक्स्ट लोकेशन है वो सर्च होगा, नेक्स्ट लोकेशन जहां पे इस एलिमेंट को डालना है या नेक्स्ट एम्प्टी जो लोकेशन है दैट विल बी सर्च ऑन द फॉर्मूला इन लीनियर प्रॉबिंग, प्रॉब ऑफ आई इज इक्वल टू एच के प्लस आई मॉड्यूलस एम। मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां पर कि हमारा जो पहला जो सीक्वेंस रहेगा जहां पे उसको एक्चुअल में होना चाहिए वो है प्रॉब नंबर 0 और वो केवल एच के है, जो आपका जो भी एच के जो फंक्शन है उससे जो वैल्यू आएगी दैट इज योर एच के। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस लोकेशन में ये जो वैल्यू है उसमें पहला लोकेशन प्रॉब करेंगे +1, दूसरा +2, +3 एंड देन मॉड्यूलस एम भी जरूरी है अगर वापस से घूम के आता है तो। इसको बोलते हैं थ्योरी, ठीक है। इतना थ्योरी करने से कुछ बच्चे इतने
इंटेलिजेंट होते हैं, इतना करने से मैं प्रॉब्लम दूंगा वो सॉल्व कर लेंगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चों में ये विजुअलाइजेशन नहीं होता कि कैसे होगा, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इन दैट केस, उनके लिए हमको बताना पड़ेगा प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब हमारे पास है एच के इज इक्वल टू मॉड 13 और हमको ये कीज इंसर्ट करना है इन दिस केस। एम मींस, एम जो होता है हमेशा याद रखिएगा, एम जो होता है एम और एन, ठीक है। यहाँ मैंने एम की डेफिनेशन भी दी थी लोड फैक्टर में, तो वहां पे भी आप देखोगे लोड फैक्टर में है, मैं दोबारा लिख दूंगा यहाँ पे। एम जो होता है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द टेबल, नोटेशन आता है स्टैंडर्ड, ठीक है, नोटेशन आता है स्टैंडर्ड, एम इज द साइज ऑफ द टेबल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एम इज द साइज ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे आते हैं और ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पे 13 इंडेक्स की, बनाना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 एंड 12, ठीक है। तो ये आइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे मेरा जो हैश फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एच के इज इक्वल टू के मॉड 13, मॉडुलस आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो रिमाइंडर, भागफल, शेषफल, दो चीजें रहती, कोशेंट और रिमाइंडर, के मॉड 13। 18 को अगर मैं मैप करूंगा, अब एक दो मैं कर देता हूं पर फिर मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। h ऑफ 13 विल बी इक्वल टू 13, सॉरी h ऑफ 18 है ना, h ऑफ 18, तो h ऑफ जो 18 है दैट विल बी इक्वल टू 18 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 5, हाँ। तो 18 जाएगा फिफ्थ लोकेशन में, ठीक है, 18 विल बी गो टू द फिफ्थ। अब इसमें हमको प्रॉब की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसमें हमको प्रॉब की जरूरत ही नहीं पड़ी कि 18 कहां जाएगा, 41 है ना, 41, तो h ऑफ 41 क्या हो जाएगा, 41 विल बी इक्वल टू 41 मॉड्यूलस 13, 39 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, एम्प्टी है तो यहां पे हम 41 डाल देंगे, दैट इज द 41 हियर इन दिस। 22, ठीक है, 22, h ऑफ 22, h ऑफ 22 will be equal to 22 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 9। कोलिजन नहीं आ रहा है, नॉर्मल हैशिंग की तरह चलेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 22। अब मैं थोड़ा सा गियर बदलूंगा यहाँ पे, ठीक है, अब मैं थोड़ा गियर बदलूंगा और अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा यहाँ पे, और कैलकुलेशन अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन लिखा हुआ है। देखो 44 मॉड्यूलस 13, 5, ठीक है। अब देखो 5 ऑक्यूपाइड है ना, 44 मॉड्यूलस आप 18 करें, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ h ऑफ 44, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 44 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 5। अब 5 ऑक्यूपाइड है तो प्रॉब 1 में जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब, ये प्रॉब 0 हुआ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में जाके गलती मत करना। तो हम प्रॉब 1 में जाएंगे, तो प्रॉब 1 में मैंने क्या कहा था, एच के प्लस 1 और मॉड्यूलस m, मतलब आप इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो 6 खाली है, तो प्रॉब 1 में हमारा ये सेटल हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 44। 59 7 में जाएगा, ठीक है, 59 जाएगा 7 में, 7 एम्प्टी है तो दैट विल गो इन दिस केस इज 59। 32, ठीक है, 32 किस में जाएगा, 6 में जाएगा। अब देखो 6 ऑक्यूपाइड है, ठीक है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लूं क्या, चलिए ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब देखो तो किस टर्म में थे हम, 59 हो गया था, नहीं 59 हो गया 32। देखो तो 32 का आपका प्रॉब नंबर 0, आप h ऑफ 32 निकाल लो, तो 32 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 6, ये प्रॉब नंबर 0 है, ठीक है, प्रॉब नंबर 0 है ये। अब ये 6 ऑक्यूपाइड है तो अब आप क्या करोगे, प्रॉब 1 निकालोगे, और प्रॉब 1 का रूल क्या है कि h के प्लस 6 प्लस 1, अब यहाँ पे मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं कहीं कहीं पे लिखूंगा, कहीं कहीं पे छोड़ दूंगा 7, ये भी ऑक्यूपाइड है। अब मैं इसमें प्रॉब नंबर 2 में जाऊंगा, प्रॉब नंबर 2 में जाऊंगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 8, 8 खाली है, तो मैंने जब देखा 32 6 में आना था, 6 ऑक्यूपाइड है, 7 भी ऑक्यूपाइड है, ये वाली जगह खाली मिल रही है, तो इन दिस केस आपका जो नंबर है 32 यहां पे आकर सेटल होगा। 31, ठीक है, 31 को देखिए, 31 जाएगा 5 में, ठीक है, 31 जाएगा 5 में, तो फिर से मैं करके दिखाऊं कि आप समझ में आ गई बात। ये बाद में ऐड कर दे रहा है क्या, कैसे कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, बाद में ऐड कर दो, नया इंटरफेस थोड़ा टाइम लगता है मुझे। चलिए तो हम किसमें, नया इंटरफेस थोड़ा टाइम लगता है मुझे। चलिए तो हम किसमें थे, कौन से प्रॉब्लम में थे यहाँ पर, इन दिस केसेस 31 में थे, है ना, तो h ऑफ 31 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 31 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 5 ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1 में, कैसे निकालना है, 5 प्लस 1 मॉड्यूलस 13, बेटा गलती हो रही तो बताना मुझे, 6 भी ऑक्यूपाइड है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 7, ये भी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अरे अभी तो 8 में डाला था क्या मैंने, ठीक है ना, ठीक, एक आध, हाँ 32 में डाला था, इसके बाद करना था मुझे, ठीक है, ये कर रहे थे, हाँ यहाँ 32 है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद आप प्रॉब 3 में जाएंगे, प्रॉब 3 में मतलब 5 प्लस 3 8, वो भी ऑक्यूपाइड है, 9 भी ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे करके आगे जाना पड़ेगा इन दैट केस। 32 8 में 9 में भी है, तो आपकी ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू 31, वो कहां पे जाके सेटल होगी, 10 में जाके सेटल होगी। फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर देता हूं। प्रॉब 3 में आएंगे, इसको भी लिख देता हूं मैं, प्रॉब नंबर 3 में आएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केस इज 5 प्लस 3 मॉड्यूलो 13 एंड दैट इज इक्वल टू 8,
प्रॉब 4 में आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 मॉड्यूलस 13, दैट इज इक्वल टू 9। 9 भी ऑक्यूपाइड है। प्रॉब नंबर 5 में आएंगे, ठीक है, प्रॉब नंबर 5 में आएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 5 मॉड्यूलो 13, दैट इज इक्वल टू 10। 10 खाली है, ठीक है, 10 में आएगा इन दैट केस। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 10 में, दैट इज इक्वल टू 31। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, गलत तो नहीं आ रहा। 31 आया 10 में, ठीक है। चलिए मुझे बताएंगे बेटा 31 के बाद 73 कहाँ पे जाएगा, ठीक है, 73 कहाँ पे जाएगा बताएंगे, 73 कहाँ पर जाएगा बताएंगे, ठीक है, ये हमारी बन गई। 73 किस लोकेशन में जाएगा बताएंगे। हाँ, सो 73 के लिए, ठीक है, अगर हम 73 करते हैं तो फिर ये कॉपी करने का झमेला तो है, लेकिन फिर भी अब कोशिश करते हैं 73 के लिए। कॉपी गलत तरीके से कर रहा है ना ये, चलिए चलो ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर अगर मैं 73 लूंगा, ये सारा पीछे लिखा हुआ है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, सारी चीजें पीछे लिखी हुई हैं, तो कॉपी करके किया मैंने। 73 की बात करें तो h ऑफ 73, ठीक है, इज इक्वल टू 73 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 65, और ये आएगा 8 ऑक्यूपाइड है, ठीक है, 8 ऑक्यूपाइड है। तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा प्रॉब नंबर 1 में, ठीक है, प्रॉब 1 तो 1 ऐड करना, 8 प्लस 1 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 9। 9 भी भरा है, तो प्रॉब नंबर 2 में जाएंगे तो क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 8 प्लस 2 मॉड्यूलो 13 दैट इज इक्वल टू 10। 10 भी भरा है, तो प्रॉब 3 में आएंगे, ठीक है, प्रॉब नंबर 3 में आएंगे और ये बन जाएगा ओरिजिनल प्लस 3 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 11। 11 खाली है, 73 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा ये समझ में आया बात यहाँ पर, इज इट ओके कि विजुअलाइजेशन भी देखना है इसका। तो दिस इज द फॉर्मूला कि आपको अगर प्रॉब करना है तो प्रॉब आई इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन प्लस जो भी आपका प्रॉब नंबर 1, प्रॉब नंबर 2, प्रॉब नंबर 3, आप इसमें 1 2 3 अगर आप आयत प्रॉब तक पहुंचते हैं तो h ऑफ k इज इक्वल टू एच के प्लस आई डिवाइड बाई मॉड्यूलस m इन दिस केस। तो इज इट ओके। हाँ तो फिर आपको रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा, अगर फुल हो जाता है तो इन दैट केस यू हैव टू रीइनिशियलाइज इट इन दिस, रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। चलिए तो ये है आपका प्रॉब्लम। चलो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो आंसर दे दो इसका, पोल में डाल दूं, आई थिंक पोल में डाल सकते हैं ना, पोल में डाला जा सकता है। टेस्ट योर सेल्फ, हड़बड़ी नहीं करना, धीरे चलो, अगर गलतियां करते हो तो शुरू में धीरे चलो, स्पीड हम बाद में बढ़ा लेंगे। हाँ स्पीड हम बाद में बढ़ा लेंगे, फिलहाल आप धीरे चलेंगे अगर आप गलतियां करते हैं तो। लीडर बोर्ड में आने की जरूरत नहीं है। जीवन जो है ना बेटा वो मैराथन होता है या टेस्ट मैच होता है, हो सकता है आज आप फेल हो जाओ लेकिन अंतिम तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है जो है आप सबके पार पहुंच जाओ। तो सभी दौड़ रहे हैं, किसी के रास्ते में बाधाएं ज्यादा आती हैं तो हो सकता है बाद में स्मूथ हो जाए, किसी का लाइफ पहले स्मूथ चलती है। तो हर इंसान अलग है और हर इंसान का सफलता जो है वो अलग अलग तरीके से आती है। इसको मैंने डाला है, आंसर देंगे इसका। हम्म हम्म ऐसा है, हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, आप मिस तो करोगे हमको, याद तो हम आएंगे आपको बहुत, बाद में मिलेंगे। चलिए मॉड्यूलस 10 है, की मॉड्यूलो 10 है 43। हाँ यूट्यूब पे मिलेगा। चलिए 43, अब ये 10 है, 43 मॉड्यूलो 10, तो 43 जाएगा आपका 3 में। 165 है, 165 विल गो टू द फिफ्थ पोजीशन। 165 इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती बेटा, लीनियर प्रॉब्लम। 62 विल गो टू द 62th लोकेशन, तो ये 2 लोकेशन में जाएगा। 123 जाएगा आपका थर्ड लोकेशन में, थर्ड ऑक्यूपाइड है, ठीक है। 123 मॉड्यूलो आप 10 करेंगे, मॉड्यूलो 10 करेंगे तो आंसर आएगा 3, ये ऑक्यूपाइड है तो आप इसको +1 करेंगे, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 खाली है तो यहाँ पे आप लाके डाल देंगे 123। 142, ठीक है, 142 जब आप करेंगे मॉड्यूलस 10 तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है 2, तो ये आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया। 2 ऑक्यूपाइड है, 3 ऑक्यूपाइड है, 4 ऑक्यूपाइड है, 5 ऑक्यूपाइड है, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 142 यहाँ पे सेटल होगा, ठीक है, 142 यहाँ पे सेटल होगा, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 पोजीशन में आ रहे हैं। मैंने बाकी सारी ऑप्शंस नहीं लिखे, डी इज द करेक्ट आंसर। 80% दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाए ना, 80% ही नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं। चलिए कुणाल है, लाभम है, वैष्णवी है, समृद्धि है, कौस्तभ है, मेहक है, योगेश्वर है, आदित्य, रौनक और तन्मय, मिलिंद, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अब इसमें बेटा 2 एलिमेंट और डालो आप, इसमें आप इंसर्ट करेंगे, अभी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इसी को। इंसर्ट करो 78, इंसर्ट करो 128 और इंसर्ट करो 98। मुझे 98 का इंडेक्स वैल्यू बताएंगे, 98 इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, 98 इंडेक्स वैल्यू बताना किस इंडेक्स में जाके सेटल होगा, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। 98 का इंडेक्स वैल्यू बताएंगे, एनएटी में डाल रहा हूं, ध्यान से करना, स्लिप ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए ना सर,
निकल गया यहाँ से। ये 3 वैल्यू और डालेंगे 78, 128, 98। इसके बाद जो आप इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। भूलने की कोशिश है सर, क्योंकि जाने वाले को कौन रोक सकता है। बहुत बढ़िया, आंसर बताओ इसका। इसमें आंसर दो आप, इसमें आंसर दो, पोल में आंसर दो। मुझे 80% देखना है, 80% देखना है, बहुत दिन हो गए हैं। किसी चीज का कोई अंत नहीं होता बेटा, अंत ही शुरुआत है, याद रखना, अंत ही शुरुआत होती है। कोई चीज अगर एंड हो रही है दैट मींस इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आधे रास्ते में बेटा, अकेले थोड़ी बढ़ाएंगे। आना चाहिए 80+, ठीक है, ठीक है। 78, हाँ, कर ले डिस्कस। 78, तो 78 जाएगा आपका। 78 में अगर बात करें तो 78 मॉड्यूलो 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8। 8 खाली हमने यहाँ पे 78 डाल दिया, ठीक है। फिर आया 128, 128 मॉड्यूलस 10 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। तो मुझे अब प्रॉब 1 में जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉब 1 में जाना पड़ेगा। तो 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं थी, हमने यहाँ पे 128 डाल दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब आप नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे 98 के लिए, तो 98 मॉड्यूलो 10 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 8 + 1, और अब मॉड्यूलस 10 का काम आएगा, मॉड्यूलस m जो है ना, दैट इज इक्वल टू 9। ये भी ऑक्यूपाइड है। अब आप क्या करेंगे, 8 + 2 मॉड्यूलो 10, और 10 मॉड्यूलो 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो शून्य है ना, दैट इज 98। 98 इज 98। फ्लेक्स तो नहीं करता, बाइसेप वैसे मेरा ज्यादा है नहीं, बाइसेप के नाम पे कुछ है नहीं मेरे पास ना। तो बेटा इस बार 84% आ गया ना, बस यही देखना था मुझे जाने से पहले, यही देखना चाहता। तो अंकन राय, अभिमन्यु, अलीश एंड दीपांजलि एंड हर्ष एंड सुनील एंड मीनू एंड तन्मय एंड प्रभजीत एंड मुस्कान वर्मा, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ओके, चलिए आंसर करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का। पोल का क्वेश्चन है ये भी, है ना, टाइमलेस पोल दिस, सिंगल चॉइस। आओ आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन लिख दिया, अच्छी बात। हमारी उम्र में जो बाइसेप्स, जैसे आपकी उम्र में बाइसेप्स है, बाकी सारे बॉडी मतलब शरीर जो है बॉडी बिल्डिंग वाला, हमारी उम्र में हमारा पेट अंदर रहे, यही हमारा सक्सेस है, ठीक है। हमारी उम्र में हम ज़्यादा फैल ना जाए वर्टिकली, जैसे आप तो चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा फैल ना जाए, तो दैट इज द सक्सेस। जब तक पेट अंदर है तब तक ठीक है। सर नोट मेकिंग में टेक्स मोटा है, हाँ बेटा वो लगेगा, उसको करना ही पड़ेगा मेहनत, वहाँ पे नोट्स मेकिंग में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें टाइम जितना लग सकता है लगाइए। क्वेश्चन मत लिखो ना बेटा, आप केवल कॉन्सेप्ट लिखो ना। क्वेश्चन लिखोगे तो फिर तो दैट विल टेक मोर टाइम, है ना। क्वेश्चन मत लिखो ना आप, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, क्वेश्चन बाद में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लिखिए वहां पर, कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा वहां पर। चलिए, सो ये पूरा है कि हैश टेबल लेंथ 10 यूजिंग ओपन एड्रेसिंग, ठीक है, विद हैश फंक्शन mod 10 k mod 10 linear probing after inserting 6 value into empty table. The table is shown below. Which of the following choices are possible order in which the key values could have been inserted in the table? तो किस ऑर्डर में आपकी वैल्यू जो इंसर्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है, किस ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट हुई है, और आपके पास चॉइसेस दी हुई है, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, ये तो आपको ये टेबल चाहिए, ऑप्शन ए एक्सप्लोर करते हैं। तो 46 आया आपका 6 पोजीशन में, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए को एक्सप्लोर करते हैं। 46, 42 आपका 2 पोजीशन में आएगा, हैश फंक्शन सिंपल है। 34 विल गो ओवर हियर, 52 विल गो हियर, बट 52 में ऑलरेडी 42 बैठा है उसके जगह में, तो 52 यहाँ पे आ जाएगा। 23 विल गो हियर, बट ये ऑक्यूपाइड। अच्छा देखिए, अब देखो यहाँ पे आपको मैच मिल गया कि 46, 34 और ये 52 वाला गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। नाउ बी में आते हैं 34, तो 34 विल बी हियर, ठीक है। अच्छा 42 विल बी हियर, ठीक है। 23 विल बी इन 23, तो अभी तक सारा सेट है 42, 23, 34। इसके बाद आपने 52 डाला, देखिए 52 डाला तो ये यहाँ पे आएगा, ये भी ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड और ये भी ऑक्यूपाइड, तो इन दिस केस दिस इज 52 विल कम हियर। यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद आपने 52 के बाद 33 डाला, ठीक है, 33 आपका 3 पोजीशन में है, तो 3 से 4 में आएगा, 4 से 5 में आएगा, 5 से 6 में आएगा, एंड 33 विल सेटल ओवर हियर। तो बेटा बी भी रॉन्ग है आपका, ठीक है, बी भी रॉन्ग है ना। सी में आते हैं 46, तो 46 विल बी इन 6 पोजीशन,
34 will be in this position, 34 will be in this position, 42 will be in this position, 42 will be in this position, 23 will be in this position, मैच कर रहा है अभी तक यहाँ पे। 52 आपका यहाँ पे सेटल होगा 5 में, 52 will matching with the 52, और लास्ट आप डाल रहे हो 33, तो 33 will go कम हो रहा है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट इज 63%, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि क्वेश्चन सिंपल ही था। तो आदित्य हैं, लाभम है, कुणाल, अंकित हैं, रौनक हैं, मनीष राम है, नरेंद्र है, तन्मय एंड महाश्वेता डे एंड हिमावंत, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, डी आप कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। डी आप कर लीजिएगा, डी भी रॉन्ग ही होगा। तो सी इज द करेक्ट वन। ये बी का टेबल हुआ और ये सी का टेबल हुआ। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, ये होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको आप करिएगा और अपडेट कीजिएगा टेलीग्राम में। मिलेंगे तो नहीं बट कोशिश करेंगे कि आपको इसका आइडिया दे सके वहां पे, जो भी मैं एक एक्सप्लेनेशन डालूंगा यहाँ पर। नाउ अब ये जो प्रॉब्लम है लीनियर प्रॉबिंग की, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज सफर्स, लीनियर प्रॉबिंग जो है, लीनियर प्रॉबिंग, ये जो टेक्निक है लीनियर प्रॉबिंग, सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम कॉल्ड प्राइमरी क्लस्टर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी क्लस्टर। किस प्रॉब्लम से सफर करता है, प्राइमरी क्लस्टर की, प्राइमरी क्लस्टर। ये इसका डिसएडवांटेज है या जो भी कहें, प्राइमरी क्लस्टर की प्रॉब्लम आता है। नॉट नंबर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ठीक है, देखते हैं बाद में बेटा, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ा लेने तो जल्दी हो जाएगा, फिर मैं रुकूंगा, मेरे को 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, रात थोड़ा देर बाद रुक भी जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, नाउ प्राइमरी क्लस्टर क्या होता है, लॉन्ग रन ऑफ, ठीक है, प्राइमरी क्लस्टर क्या होता है, लॉन्ग रन ऑफ फील्ड स्लॉट, लॉन्ग रन ऑफ फील्ड स्लॉट। अब क्या हुआ कि अगर आप एक एरिया में बहुत सारे कीज अगर मैप हो जाते हैं, ठीक है, एक एरिया में बहुत सारे कीज मैप हो जाते हैं, तो लीनियर प्रॉबिंग के कारण x+1, x+2 और x+3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे कीज जो है एक ही जगह पे जाके मैप होते जाएंगे, क्योंकि आप वही कर रहे हो। लीनियर प्रॉबिंग का मतलब ही यही है कि आप एक एक करके कीज को वहां पे इंसर्ट करते जा रहे हो। जैसे कि देखो एक डायग्राम देखो यहाँ पे इन दिस केसेस, कि इस डायग्राम में, जो भी हमने अभी किया था 73 तक किया था, 73 के बाद एक आध एलिमेंट और आया होगा इसमें, तो इस डायग्राम में ये लो, नहीं जाएंगे ऊपर, टाइमर आ गया। देखिए इस जगह पर सारे के सारे कंटेंट आकर जमा हो गए एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पे सारे इकट्ठे हो गए। और नाउ ये जो जगह है, ये जो 5 से लेकर 12 इंडेक्स है, 5 to 12 इंडेक्स, अभी छोटा है तो आपको उतना दिखेगा नहीं, बट 5 to 12 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, ये जगह पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। अब इस लोकेशन में जो भी नई वैल्यू आएगी, एनी न्यू वैल्यू दैट विल बी मैप्ड इनटू दिस लोकेशन विल रिजल्ट इन कोलिजन, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस प्लेस 5 to 12 बार बार यूज करने की वजह से ये पूरा का पूरा जगह ब्लॉक होकर रखा है, और जो भी यहां पे वैल्यू आएगी वो हमेशा कोलिजन में ही रिजल्ट करेगी, ठीक है। सो दैट इज द प्राइमरी क्लस्टर हियर इन दिस केस, इसने यहां पे प्राइमरी क्लस्टर बना दिया है, लॉन्ग रन ऑफ फील्ड स्लॉट, ठीक है, नियर टू द पोजीशन। तो अगर आपका प्राइमरी इंडेक्स x है तो उसके बाद x+1, x+2, x+3 सारे के सारे जो है वो फील्ड होते जाएंगे, और उसके वजह से बन जाएगा क्लस्टर। एक बार अगर क्लस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, वंस द क्लस्टर इज फॉर्म, ठीक है, वंस द क्लस्टर इज फॉर्म, तो वंस cluster is formed, the bigger it gets, faster it grows। एक बार अगर क्लस्टर फॉर्म हो गया तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और फास्टर इट ग्रोज, एंड इट परफॉर्मेंस ऑफ द लीनियर प्रॉबिंग, परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग डिग्रेड। परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग वो डिग्रेड होती जाएगी, ठीक है। तो द बिगर इट गेट्स, आप एक एक जगह पे लगातार मैप करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा द फास्टर इट विल ग्रो हियर इन दिस केस, तो द बिगर इट गेट द फास्टर इट ग्रोज, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस केसेस फॉर लीनियर प्रॉबिंग, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी क्लस्टर, ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द सेकंड हैशिंग टेक्निक, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। इज इट ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा लेकिन आप कर लेंगे। सेकंड टेक्निक, लीनियर प्रॉबिंग में फॉर्मूले में m टेबल साइज है बेटा, मॉड के मतलब कहीं पे लिखा गया होगा, किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया होगा, जनरली मॉड m ही रहता है, ठीक है, जनरली मॉड m ही रहेगा, m ही रहता है। किसी ने क्वेश्चन चेंज करते समय कर दिया होगा, इन दैट केस किसी ने क्वेश्चन चेंज करते समय कर दिया होगा, तो डोंट वरी, मॉड m ही रहता है, m इज द साइज ऑफ दैट, वही स्टैंडर्ड इन दैट क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। इज इट ओके लीनियर प्रॉबिंग। नेक्स्ट लोकेशन, 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आगे चलें इससे, ठीक है। नाउ तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए
सो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होगा इन दिस केसेस कि नाउ हमारा जो प्रॉब जीरो है ना, प्रॉब जीरो हमेशा क्या रहता है इन दैट केस इन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कल हमने देखा था आई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दिस केस आपका जो प्रॉब जीरो होगा, प्रॉब जीरो क्या होता है, प्रॉब जीरो सारे ही केस में आपका होता है एच के, ठीक है, एच के होता है। इफ कोलिजन ऑकर्स, ठीक है, इफ कोलिजन ऑकर्स then next empty slot searched in following manner, searched in following manner। कैसे सर्च करेंगे, देखो अब इसका जो प्रॉब नंबर 1 होगा, ठीक है, प्रॉब 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एच के, जो पुराना प्रॉब था, प्रॉब 0 की वैल्यू थी, प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर तक कोई मतलब नहीं है, बट दैट विल बी इक्वल टू मॉड एम। तो 1 स्क्वायर मॉड एम से सर्च करेंगे। प्रॉब नंबर आपका जो 1 होगा, प्रॉब नंबर जो 2 होगा दैट विल बी इन दिस केसेस एच के प्लस 2 स्क्वायर मॉड एम। प्रॉब नंबर जो 3 होगा, प्रॉब नंबर जो 3 होगा दैट इज इक्वल टू एच के प्लस 3 स्क्वायर मॉड एम। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक जो टर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो टर्म है दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केसेस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो आपका जो ऑफसेट है, ऑफसेट भी समझते होंगे कि कितना दूर है अपने बेस लोकेशन से, कितना दूर है ना, बेस लोकेशन से लोकेशन कितना दूर है। तो जो ऑफसेट की जो वैल्यू है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगी, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ द क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। और इसमें जो क्वाड्रेटिक जो टर्म है, जो स्क्वायर वाला टर्म है, वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से डिसाइड होता है यहां पर इन दिस केसेस। तो यहां का जो प्रॉब नंबर आई होगा क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का प्रॉब आई जो होगा, प्रॉब आई, प्रॉब सीक्वेंस आई विल बी इक्वल टू आपका ओरिजिनल लोकेशन एच के प्लस आई स्क्वायर मॉड्यूलस एम। इससे आप फाइंड करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में ये जो लोकेशन है दैट विल बी फाइंड बाय यूजिंग दिस प्रॉब ऑफ आई इज इक्वल टू एच के प्लस आई स्क्वायर मॉड एम। आई के जगह पे आई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इसका एडवांटेज है, इसका विजुअल एस्पेक्ट क्या है ना, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, बट इसका विजुअल एस्पेक्ट क्या है वो देखते हैं। एक मिनट रुकेगा। आई की वैल्यू, आई बेटा आई नहीं, खाली नेचुरल नंबर 1 2 3 स्क्वायर से ही चलेगा इन दैट केस, 1 2 3 स्क्वायर ही चलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि हम हाँ बेल की आवाज कैसे हम अवॉइड कर रहे हैं, बाकी सारा ध्यान रहेगा। हाँ, बाजू में कौन आया, दरवाजे पे कौन आया, है ना, बस बस पढ़ाई करते टाइम ही तुम्हारी कान जो है वो ठीक से नहीं चलते, बाकी सारे टाइम आपके कान में एकदम खड़े रहेंगे। कौन आया इधर, हाँ बाहर से कौन गया, किसी का झगड़ा हो गया, मजा ही आ जाए, रास्ते में झगड़ा हो जाए तो ना। चलिए तो मान लीजिए कि ये वैल्यू एच ऑफ के यहाँ पर आई इन दिस केस, एच ऑफ के यहाँ पर आई, यहाँ पे आपका मैप हुआ ओरिजिनल लोकेशन प्रॉब नंबर 0। तो आपका जो सेकंड प्रॉब रहेगा दैट इज इक्वल टू प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 2 3 4। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉब आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब रहेगा दैट विल बी प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 16। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में, आप जो है इमीडिएट लोकेशन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 को ब्लॉक ना करके आप इसको भेज रहे हैं बाहर कि संगठन ना बन पाए, है ना। क्योंकि लोग अगर संगठित हो जाएंगे, है ना, लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो आवाज अगर एक हो जाएगी सारों की, तो क्या है इससे सभी लोग, है ना, इससे सभी लोग डरते हैं। स्पेशली जो टॉप लेवल पे लोग रहते हैं वो केवल आंदोलन से ही डरते हैं कि संगठन ना बन जाए। तो संगठन ना बन जाए तो उसको कैसे भी करके तोड़ो, है ना। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 जैसे ही संगठन बनेगा देन परफॉर्मेंस जो है आदतन जो है छोड़ना पड़ेगा गद्दी। तो ये हुआ बेटा प्लस 1 स्क्वायर, ये हुआ प्लस 2 स्क्वायर, ये हुआ प्लस 3 स्क्वायर और ये हुआ प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं बाहर ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए। और अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस क्लस्टर फॉर्म आपका नहीं होगा, ठीक है, क्लस्टर नहीं बन पाएगा और आगे आगे बनेगा। और क्लस्टर ऐसे भी बन सकता है ना कि अगर आप सेम की वैल्यू डालें, ये भी तो हो सकता है, सेम की वैल्यू आप अगर डालें, मतलब मान लो आपने सेम की वैल्यू डाली तो फिर लगातार हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दैट केस, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम हियर इन दिस केस। तो दैट इज द क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब ये क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है आपका, ठीक है। चलिए आइए ठीक है, आइए इसको मैप करते हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा इन दैट केस, ठीक है, रिपीट भी कर दूंगा। यूजीसी का पता नहीं, नेपाल में तो सत्ता ही उलट गई थी, बाकी सारी बातें चलती रहेंगी बेटा। एच प्लस आई स्क्वायर मॉड मॉड 20 96 और मॉड 20 है, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है ये ना, थोड़ा सा अलग है ये। तो 96 मॉडुलस 20 है ना। यार ये मैंने अपडेट किया था, आया नहीं क्या मेरा वाला, चलो ठीक है कोई बात। आओ
96 मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 16। 16 खाली है, 16 में आप डाल दोगे 96। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे गलती होने के चांस है। 40 इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो आ सकता है अभी ना, बाकी सारों से क्वेश्चन आ गया, चेनिंग, लीनियर प्रोबिंग, डबल हैशिंग, सारों से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन आने के चांस है। 8 खाली है तो यहाँ पे 48 डाल दीजिए आप। 63 मॉड्यूलस 20, हाँ 63 मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 3 खाली है, 63 डाल दीजिए। अभी तक क्लैशिंग वाली बात नहीं आई है, ठीक है। 29 मॉड्यूलस 20, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 9 और 9 भी आपका एम्प्टी है तो यहाँ पे 29 डाल दीजिए। इंटरप्ट में अगर कुछ गलत हो तो 87 मॉड्यूलस 20 दैट इज इक्वल टू 7 आपका 80 है तो नाउ पुट हियर इन दिस केस 87, ठीक है। 77 मॉड्यूलस 20 तो 77 मॉड्यूलस करेंगे 20 एंड दैट इज इक्वल टू 17। 17 भी आपका खाली है तो यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 70। अब आता है बेटा, सॉरी क्या है 77, करेक्ट है यहाँ तक, इज इट ओके? पहले समझ तो लो, तुमको कंफ्यूजन मेरे पढ़ाने से पहले कैसे कंफ्यूजन हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। करेक्ट है यहाँ तक, इज इट ओके अप टू हियर? सर हाउ डू वी नो वेयर द एलिमेंट इज स्टोर्ड इन सर्च? बेटा जैसे हम स्टोर कर रहे हैं वैसे ही हम रिट्रीव भी करेंगे ना, जैसे हम स्टोर कर रहे हैं वैसे ही रिट्रीव करेंगे। अब देखिए 47 मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 7। देखो 7 ब्लॉक है, ठीक है, 7 यहाँ पे ब्लॉक है तो 47 जब हमने किया, प्रॉब नंबर जब 0 निकाला, देखना ध्यान से, यहाँ पे प्रॉब नंबर 0 निकाला तो 47 मॉड्यूलस 20 आया एंड दैट इज इक्वल टू 7। ये ब्लॉक है, 7 इज ब्लॉक। तो आपका प्रॉब 1 क्या होगा, ठीक है, प्रॉब नंबर 1 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 47 का जो वैल्यू आई थी, पहली जो वैल्यू आई थी दैट इज 7 प्लस 1, और ये जा नहीं रहा है अभी 20 से कम है तो मैं तब तक इसको मॉड्यूलस नहीं करूंगा। 8 भी ब्लॉक है ना, 8 भी ब्लॉक है। अब देखो आपका प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आएगा, तो ओरिजिनल से लेना है आपको 7 प्लस 2 स्क्वायर, और अभी मॉड्यूलस करने की जरूरत नहीं है, पर आप में से कुछ ज्ञानी होंगे तो बोलेंगे 7 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 11, 11 मॉड 20 है ना, तो दैट इज इक्वल टू 11। 11 बेटा खाली है ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 47। मुझे देख के बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। तो एक इसको देख के बताओ कि क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? 47 में गई वैल्यू यहाँ पर ना, 47 में यहाँ पे वैल्यू गई। इज इट ओके? करेक्ट है ये 11 वाला। प्रॉब्लम नंबर 1 में 7 प्लस 8 8 में आए, ठीक है, 7 प्लस 1 8 में आए और 7 प्लस 2 स्क्वायर 11, 11 खाली था हमने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर 47। अब आगे बढ़ते हैं 73 के लिए, ये लिखा हुआ है पीछे, पीछे लिखा हुआ है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं 73 में, 73 मॉड्यूलस 20 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 13, ठीक है, 60 प्लस 3 13, 13 खाली है क्या? हाँ, तो 73 आप इसमें डाल दीजिए। 70 मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू हियर इन दिस केस 10। तो 10 आपका खाली है क्या? 10 इज एम्प्टी, यस, तो 70 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। नाउ 86 मॉड्यूलस 20 दैट इज इक्वल टू 6, 6 एम्प्टी है, 6 भी एम्प्टी है, तो दैट इज 86, ठीक है। चलो बेटा लास्ट एफर्ट लगा के बताओ कि 166 कहाँ जाएगा, ठीक है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, अच्छा ठीक है, डाउट पूछ लो बाकी सारे 166 166 नहीं 166 है, ये जरा वर्षन जरा इधर उधर हो रहा है। 166 आपको मैप करना है, तो 166 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 166 की। डाउट डाल दो, जैसे ही आएगा मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, 166 मॉड्यूलस करेंगे 20, ठीक है, 20 करेंगे तो 160 दैट इज ओरिजिनल लोकेशन 6 ऑक्यूपाइड है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो जो प्रॉब नंबर 1 रहेगा दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 स्क्वायर, और अभी 7 ही आएगा तो मैं मॉड्यूलस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्रॉब नंबर जो 2 आएगा दैट इज 6 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10, अभी भी मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है, 10 भी ऑक्यूपाइड है। प्रॉब नंबर में 3 करूंगा तो दैट विल बिकम 6 प्लस 3 स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 15, 15 खाली है तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू बेटा 166, 15 ही लोकेशन आएगी इन दैट केस, ठीक है। 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 56, बढ़िया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दिस, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा प्रिया कर लेगी अपना, उसको बोलो रीस्टार्ट कर लेगी, इतना कंसर्न मत हो जाओ, इतना कंसर्न मत हो, प्रिया को बोलो रीस्टार्ट कर ले, एकदम पीछे ना हुआ तुम्हारा, प्रिया हो गया, देखो आओ इधर आओ क्वेश्चन सॉल्व करो। आओ, अब आप इसमें दो वैल्यू इंसर्ट करेंगे दैट इज 98, ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। ना
क्वेश्चन ये है, पोल का क्वेश्चन है, इंसर्ट 118 138 and then insert 95. 118 138 एंड 95. आपको बताना है कि 95 इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स ऑफ 95. ठीक है, इसी में बताएंगे आप फाइनल इंडेक्स ऑफ 95. ठीक है, फाइनल इंडेक्स ऑफ 95 बताएंगे यहाँ पर. हाँ सही बात है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को पर्सनल होने की जरूरत नहीं है. चलो आंसर बताओ, फाइनल इंडेक्स ऑफ 95. 95 का फाइनल इंडेक्स बताएंगे. पोल में डालूं? अच्छा ऐसे आंसर दो, ऐसे आंसर दो, ऐसे आंसर दो. बढ़िया. चलो देखो, जब आप 118 इंसर्ट करेंगे, ठीक है, 11 जब आप 8 इंसर्ट करेंगे, 118 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 18. ठीक है, तो 18 इज 118. 18 इज 118. इसके बाद है 138, तो 138 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 18. अब इसमें जब प्रॉब 1 करेंगे आप, प्रॉब नंबर 1 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 1 स्क्वायर मॉड्यूलस 20 दैट इज इक्वल टू 19. 19 खाली है क्या? 19 इज ओपन, तो यहाँ पे 138 डाल देंगे. ठीक है ना. अब जगह नहीं है तो कहाँ पे लिखा जाए? पूरा ही भर चुका है टेबल. चलिए ऊपर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं. ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर? 130 95 में आते हैं. ठीक है, 95, तो 95 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल, मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 15. अब देखिए 15 ऑक्यूपाइड है, 15 इज ऑक्यूपाइड. ठीक है ना. तो आपका जो प्रॉब 1 होगा, ठीक है, प्रॉब नंबर 1 दैट विल बी इक्वल टू 15 प्लस 1 स्क्वायर मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 16. 16 आपका ऑक्यूपाइड है. प्रॉब नंबर 2 में आएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, और जगह नहीं है तो मैं इतना सजा के लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, 15 प्लस 2 स्क्वायर मॉड्यूलस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 19. तो पहले आपने प्लस 1 देखा, 15 के बाद 16 देखा, फिर प्लस 4 देखा, 19, ये भी फील्ड है आपका. ठीक है, दैट इज आल्सो फील्ड. तो अब आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट में, 15 प्लस 3 स्क्वायर 24 मॉड्यूलस 20. ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूलस लगेगा, अभी तक नहीं लग रहा था लेकिन अब ये टेबल की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है. तो 15 प्लस 9 24 मॉड्यूलस 20 दैट इज इक्वल टू 4. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 95 विल बी सेटल्ड इन द फोर्थ पोजीशन. क्लियर है क्या? 20 क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्लियर है? आंसर आ रहा है इसका, इट विल बी इन द फोर्थ पोजीशन. ठीक है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं एक बार, आप देखो एक बार इसको, वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट. नहीं तो फिर मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे. रिपीट करूं? नहीं वैसे रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए ना. तो अच्छा यहाँ पे ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं. 96 विल गो टू द 16 पोजीशन, और 16 पोजीशन आपकी एम्प्टी है तो विल पुट इन 16. ठीक है, 16 96. 48 विल गो टू द पोजीशन नंबर 8. 8 आपका एम्प्टी है, सो इट विल गो टू द पोजीशन नंबर 8. 63 विल गो टू द पोजीशन नंबर 3 है ना, मॉडल्स 20 करेंगे तो 3 आएगा इन दिस केसेस. तो नाउ इट विल गो टू द पोजीशन नंबर 3. ठीक है, ये आ गया आपका 63. 29 9 में जाएगा, 9 एम्प्टी है तब तक कोई दिक्कत नहीं. 9 अगर एम्प्टी है तो इन दैट केस विल गो एंड पुट द वैल्यू 29. 87 में जब आप करेंगे तो दैट इज 7. ठीक है, 87 में जाएंगे तो 7 पोजीशन में है एंड 7 इज एम्प्टी, तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू 87 ओवर. 77 विल गो टू द 17. ठीक है, 17 में जाएगा, 17 इज फ्री, तो अब हम 17 में जाके उसको मैप करेंगे, दैट इज 77. पहली हमारी प्रॉब्लम आई थी 47 में. ठीक है, 47 में जो ओरिजिनल इंडेक्स था 7 था. ठीक है, 7. देखिए अब हम जब पहला प्रॉप करेंगे तो 7 प्लस 1 स्क्वायर तो 8 आएगा. 7 प्लस 1 स्क्वायर इज 8. ठीक है, 7 प्लस 1 स्क्वायर इज 8, ये ऑक्यूपाइड है. तो हम नेक्स्ट प्रॉप जो करेंगे दैट इज 7 प्लस 1 स्क्वायर 8. 8 भी देखो आपका ऑक्यूपाइड है. 7 के बाद हमने देखा 1 स्क्वायर दैट इज 8. अब क्या करेंगे? 2 स्क्वायर करेंगे. ठीक है, 2 स्क्वायर, तो 7 प्लस 2 स्क्वायर 4 11. ठीक है, 7 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 11. ये 11 आएगा, 11 आपका फ्री है तो आप 11 में वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे इन दैट केस. ठीक है, तो 47 विल सेटल हियर. 73. ठीक है, 73 विल बी 13. 13 फ्री है, विल इंसर्ट द वैल्यू 13 इनटू दिस. 70 भी आपका 10 में है, 10 फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, 70 विल बी फिल्ड ओवर हियर. 86 86 जाएगा 6 में, 6 आपका फ्री है, इट विल बी सेटल्ड ओवर हियर. ठीक है, देखिए दोबारा देखिए 166 का जो हिसाब किताब है, जाना चाहिए इसको 6 में. 6 आपका ऑक्यूपाइड है. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्यूपाइड, तो 6 प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, 6 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है, 7 भी आपका ऑक्यूपाइड है.
ठीक है, 7 इज ऑक्यूपाइड। अब क्या होगा, 6 प्लस 2 स्क्वायर 10, ठीक है, 6 प्लस 2 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे नई वैल्यू है 6 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। 10 में जाके देखा 10 भी आपका ऑक्यूपाइड है, 10 इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। अब 6 प्लस 3 स्क्वायर 15, ठीक है, 6 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 15, तो दैट इज 6 प्लस 3 स्क्वायर 15, और जब हमने 15 देखा 15 आपका फ्री है, तो नाउ वी आर फाइनली फाइंड द पोजीशन हियर इन दिस केस इज दिस, ठीक है, दैट इज दिस। तो ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का हिसाब किताब, ठीक, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का हिसाब किताब आपका। ओके चलिए गुड, नो नो आइए नाउ, हाँ चलो इंसर्ट करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम से टेबल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम से टेबल में इंसर्ट कीजिए। अरे हो जाएगा, तुम लोग मतलब ब्रेक के पीछे पड़े, कहां जाना है भाई, लास्ट क्लास है, 8:30 तक रोज रुकते हो, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट और रुकोगे, मेरे को नहीं लग रहा है कि जिस पेस से आप लोग कर रहे हो उस, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। टेबल में इंसर्ट कर दीजिए वैल्यू 2 3 6 8 7 11 एंड 12, ठीक है, ये आप लोग अलग ही दुनिया में जी रहे हो बेटा, चैट की दुनिया से बाहर निकलो, ठीक है, ये अच्छी दुनिया नहीं है, फोकस करो चीजों के ऊपर, इसको इंसर्ट कर दो आप लोग। चलो वैसे मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है भैया, है ना, हम अपना काम किए और हमारा काम खत्म, उसके बाद आप दूसरे की जिम्मेदारी, है ना। मुझे भी लग रहा है क्लास हो जाएगी, क्योंकि अब केवल यही बचा हुआ है, बट होमवर्क के प्रॉब्लम बचे हैं, तो 8:30 तक हो ही जाएगा, 8 तक 8:15 तक ना खत्म हो जाए। आओ देखो, लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो आपके लिए 2-3 तो क्वेश्चन ले आएंगे, है ना, वही कर लेना। 23 है, 49 है, ये भी है, हाँ 25 का भी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बढ़िया। 26 का नहीं है अभी, है ना, 26 का अब आएगा पेपर तब डालेंगे, यहाँ पे आ जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे पास टाइम है, मेरा कोई काम नहीं है इसके बाद कि आपको जल्दी रश करके मुझे दूसरे क्लास में जाना है, आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। हाँ लगने दो बेटा शुक्ला जी, टाइम जितना टाइम लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम लग रहा है, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बहुत लंबी जर्नी है आपकी, है ना। फर्स्ट ईयर में आपने डिसाइड किया, आप पहली बात तो आपके अंदर बहुत बड़ा हार्ट है आपका कि आपने फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करने के लिए डिसाइड किया। मेरे हिसाब से आपको पहले अपने ब्रांच को फील करना चाहिए, है ना, फील योर ब्रांच कि व्हाट इज सीएसई इज अबाउट, कंप्यूटर साइंस इज अबाउट, उसके बाद है ना इट इज बेटर कि आपने अभी अभी आप 12 से निकले हैं, है ना, और डायरेक्ट एकदम सीएस कोर में आ रहे हैं, टॉपिक थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा ब्रांच को फील कर लीजिए, फिर ये तो बैचेस तो चलती ही रहती हैं, कभी भी आ जाते हैं। चलिए नाइस, तो 2 कहाँ जाएगा, अरे बेटा तुम लोग अननेसेसरी ये कर रहे हो, ये देखो बढ़िया वाला ये आया है हाईलाइटर, कैसा है बताओ, तो टाइमिंग कम है बहुत, टाइमिंग बढ़ता है क्या इसका, फ्लैश लाइट, कोई बात नहीं भाई, अपना काम किया जाए। चलिए 2 मॉड 10, 2 मॉड्यूलस से 10 करेंगे तो आंसर विल बी इन दिस केस इज 2, 2 में डाल दीजिए वैल्यू। 3 मॉड 10 करेंगे, 3 मॉड्यूलस से 10, आंसर विल बी 3, 3 में डाल दीजिए वैल्यू। 6 मॉड 10 करेंगे, 6 मॉड्यूलस से 10 दैट इज इक्वल टू 6, 6 में डाल दीजिए वैल्यू। 8 मॉड 10 करेंगे, 8 मॉड्यूलस से 10 करेंगे दैट इज इक्वल टू 8, 8 में वैल्यू डाल दीजिए दैट इज 8। 7 मॉड्यूलस से 10 करते हैं, 7 मॉड्यूलस से 10 दैट इज इक्वल टू 7, 7 में वैल्यू डाल दीजिए तो 7 इज द वैल्यू ओवर हियर। 11 मॉड 10, ठीक है, 11 मॉड्यूलस से 10 है ना, मॉड्यूलस 10 ही है, इज इक्वल टू 1, 1 में भी डाल दीजिए वैल्यू, तो ये आ गया आपका 11, ठीक है। अब 12 को इंसर्ट करते हैं इसमें, ठीक है, 12 को इंसर्ट करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है भाई, तो 12 मॉड्यूलो 10, तो ओरिजिनल लोकेशन आपके लिए बहुत जरूरी, दैट इज इक्वल टू 2, तो प्रॉब्लम नंबर 1 P1, अब इतना बड़ा जगह नहीं है तो P1 लिखते हैं, P1 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ऑक्यूपाइड। P2 प्रॉब्लम नंबर 2, 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 ऑक्यूपाइड। प्रॉब्लम नंबर 3, 2 प्लस 3 स्क्वायर मॉड्यूलस 10 अब लगेगा ना, तो 11 दैट इज इक्वल टू 1 ऑक्यूपाइड। प्रॉब्लम नंबर 4 विल बी 2 ओरिजिनल लोकेशन प्लस 16, 18 मॉड्यूलस लगेगा, मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 8 ऑक्यूपाइड। P5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 स्क्वायर 25 मॉड्यूलस 10 लगेगा, मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 7, 7 भी आपका ऑक्यूपाइड। P6 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 36 38 मॉड्यूलस 10 दैट इज इक्वल टू 8, 8 भी ऑक्यूपाइड। P7, ठीक है, P7 इज इक्वल टू 2 प्लस 49 मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 1, 1 भी ऑक्यूपाइड। बेटा ये चलता जाएगा, 2 विल बी नेवर इंसर्टेड, ठीक है, 2 विल बी नॉट, तो 12 विल बी गोइंग थ्रू द साइकिल ऑफ द लूप, और जो जो पोजीशन ये चेक करेगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने कल देखा था, ठीक है। 11 इज एट इंडेक्स 1, सॉरी 11 इज एट इंडेक्स 1, क्योंकि हमने कल क्या देखा था, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग जो है बायस्ड रहती है, ठीक है, बायस्ड रहती है।
अच्छा है बेटा, बढ़िया अर्न कर रहे हो, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया अर्न कर रहे हो। वन मैंने गलती से 111 को मैंने गलती से 0 में लिख दिया था दिस, ठीक है। सो नाउ आप देखिए कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग जो है वो बायस्ड रहती है, वो कुछ लोकेशंस को चेक ही नहीं कर रहा है, 4, 5 और 9 लोकेशन को चेक ही नहीं कर रहा है इन दैट केस। तो इंसर्शन ऑफ 12 विल साइकिल थ्रू द लूप, इंसर्शन ऑफ 12 साइकिल थ्रू द लूप एंड इट विल नेवर फाइंड एनी पोजीशन हियर इन दिस केसेस। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है दो चीजों से सफर करता है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, एक जो प्रॉब्लम आती है सेकेंडरी क्लस्टर की, बट इट इज नॉट वेरी सीवियर प्रॉब्लम। सेकेंडरी क्लस्टर तो सेकेंडरी क्लस्टर क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपका फंक्शन है एच के इज इक्वल टू के मॉड 10, ठीक है, के मॉड 10, और आप इसमें स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट कीजिए 1, 11, 21, 31, 40, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में वैल्यू अगर इंसर्ट होगी, ठीक है, 41 एंड देन 51, इस ऑर्डर में अगर आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उसी लोकेशन को, ठीक है, उसी लोकेशन को प्रॉप करेगा। जैसे 1 तो 1 में सेटल हो गया, तो 11 जो है वो 2 में आएगा, 21 है 1 में आएगा, देखेगा 2 में देखेगा, फिर 4 में देखेगा, 4 में सेटल होगा, 1 में आएगा, 1 + 1 2, 1 + 4 5 में सेटल होगा, और ये 1 + 9 10 में। तो ये जो अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो दैट विल गो थ्रू द सेम इंडेक्स जहां पे स्टोर हुई वैल्यू, तो दैट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी क्लस्टर। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, दिस विल बी फॉर्म अ सेकेंडरी क्लस्टर, बट इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है जितना प्राइमरी क्लस्टर था, ठीक है। और सेकेंड है कि सम इंसर्शन में सम की वैल्यू may not be inserted, some insertion may cycle through the loop, some insertion may check same indexes and cycle through the loop, and तो ये दो समस्याएं हैं सेकेंडरी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के साथ, ठीक है। किशन यू आर राइट, अगर आप n प्राइम लेते हैं, ठीक है, देन इट विल चेक एवरी पॉसिबल लोकेशन, ठीक है। इफ m इज प्राइम नंबर, then it checks every possible location, it checks every slot of table। तो सेकेंडरी हैशिंग में जब आप m की वैल्यू प्राइम लेते हैं तो ये हर स्लॉट को चेक करता है। तो दिस इज अबाउट द क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। अब इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी हमारी लास्ट वाली, दैट इज योर डबल हैशिंग। कर दें शुरू, खत्म करें। लास्ट वन इज योर डबल हैशिंग, कर दे फिनिश। नहीं बेटा, सॉर्टेड अनसॉर्टेड आप पढ़ोगे, ग्राफ के एल्गोरिथम से आप देखोगे वहां पे, है एल्गोरिथम में देखोगे। देखो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, जब डेटा स्ट्रक्चर हम जब पढ़ाना शुरू करता हूं मैं जब, तो बच्चे बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं। बेसिक लेवल मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता। तो जब हम शुरू करते हैं तो मैं डायरेक्ट एकदम बिग एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम में हम नहीं जा सकते, क्योंकि आपसे आधे से ज्यादा बच्चे इसका रेलेवेंट नहीं है और आधे से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे इन दैट केस। तो हम आपको सीक्वेंस में आपकी ग्रूमिंग होती है, और फाइनली एल्गोरिथम में, या अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो प्लेसमेंट क्लासेस में प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। 7:33 बेटा हो जाएगा, 8 साढ़े 8 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा यूजुअल टाइम में ही कर लेंगे, 8:30 तक कर लेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं डबल हैशिंग कर लेते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे डबल हैशिंग के। चलिए याद रखिएगा, इन डबल हैशिंग की जो डेफिनेशन है, इन डबल हैशिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इन डबल हैशिंग देयर आर 2 हैश फंक्शन। ठीक है, H1 के अब दो चीजें आएंगी, H1 के दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी हैश फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी हैश फंक्शन, और H2 के, ठीक है, H2 के इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हैश फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी हैश फंक्शन एंड सेकेंडरी हैश फंक्शन, तो 2 हैश फंक्शन है इसमें। अब दोनों की यूटिलिटी क्या है और कैसे ये एक्सप्लोर करता है। H2 के जो है ये आपका प्रॉब नंबर 0, हमेशा याद रखिएगा कि H1 के विल डिसाइड, H1 के पहले H के, तो योर प्रॉब 0 जो सबसे पहला प्रॉब है जहां पे आपको खोजना है, प्रॉब 0 डिसाइडेड बाय H1 के। तो आपका जो प्रॉब नंबर 0 है दैट विल बी डिसाइडेड बाय H1 के। ठीक है, पहला आप यहां पे डिसाइड कर लेंगे। नाउ जो H2 के है, इट डिसाइड द ऑफसेट वैल्यू, H2 के डिसाइड्स ऑफसेट वैल्यू। अब बताओ ऑफसेट क्या होता है।
व्हाट इज ऑफसेट? H2K क्या डिसाइड करता है? ऑफसेट वैल्यू डिसाइड करता है। ऑफसेट वैल्यू, व्हाट इज ऑफसेट वैल्यू? हाँ, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है वो, ठीक है। हाउ फार या हाउ मेनी लोकेशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, गैप कितना या इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट का मतलब होता है इंडेंटेशन जैसा है, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो आपका इनिशियल पोजीशन में आपको कितना दूर खोजना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। तो H2K ऑफसेट में काम करता है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉब 0 जो है, पहला प्रॉब है, दैट विल बी इक्वल टू, इन दिस केस प्रॉब नंबर 0 विल बी इक्वल टू H1K। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे H2K से ऑफसेट, और आपका जो प्रॉब नंबर 1 होगा, ठीक है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू H1K प्लस 1 इंटू H2K सेकंड फंक्शन एंड देन मॉड्यूलस m। ध्यान से देखिएगा कि अगर आप पहली बार प्रॉब कर रहे हैं तो H1K प्लस 1 टाइम्स, आई नहीं है बेटा, आई मैं लिखूंगा बाद में, ये 1 टाइम्स H2K मॉड्यूलस m। प्रॉब नंबर जो आपका 2 रहता है, प्रॉब नंबर 2 सेकंड प्रॉब, दैट विल बी इक्वल टू H1K प्लस 2 टाइम्स H2K, ठीक है, सेकंड प्रॉब इज इक्वल मॉड्यूलस m। तो बेटा जैसे वहां पे हम +1 +2 +3 कर रहे थे, क्वाड्रेटिक में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कर रहे थे, यहां पे हम 1 2 कर रहे हैं और उसको H2K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रॉब 3, ठीक है, प्रॉब 3 इज इक्वल टू H1K प्लस 3 टाइम्स H2K मॉड्यूलस m, ठीक है। ये तो इस तरह से चलता है, आपको दोनों ही फंक्शन पहले से कैलकुलेट करके रख लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का जो प्रॉब नंबर आई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का जो प्रॉब नंबर आई है, दैट विल बी इक्वल टू डिसाइडेड बाय H1K प्लस I टाइम्स H2K एंड देन मॉड्यूलस m। इस रूल से ये डिसाइड होता है, ठीक है, इस रूल से ये डिसाइड होता है, ठीक है। प्रॉब ऑफ I इज इक्वल टू, हाँ तो बेटा उतना होशियार तो सभी रहते हैं ना, उतना उतनी होशियारी तो सबके पास रहती है कि वो 0 नहीं देगा, है ना। नहीं तो फिर आप जैसा बच्चा अभिनव सैनी ने कैलकुलेट पेपर सेट किया, H2K को 0 कर दिया और खोजते रहो, फिर एक ही लोकेशन में प्रॉब करते रहो। बेटा लीनियर प्रॉबिंग के लिए H2K की वैल्यू क्या होगी फॉर लीनियर प्रॉबिंग? लीनियर प्रॉबिंग के लिए H2K क्या बनेगा फॉर लीनियर प्रॉबिंग? H2K की वैल्यू क्या होगी? H2K इज क्वेश्चन मार्क, क्या रहेगा H2K की वैल्यू? तो हमने क्या लिखा था, H1K प्लस I लिखा था, है ना, प्लस I लिखा था आपने, है ना, हाँ प्लस I लिखा था। तो प्रॉब I में H2K की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, H2K की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ बच्चे कैसे पहले से आंसर दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया है। आपको लग रहा होगा ना कुछ बच्चे पहले से ही आंसर दे रहे हैं जो होने वाले, कैसे ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये सारे बच्चों को मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया था पहले, अब इनको 2026 का एग्जाम देना था। ये सारे बच्चे खजाना से पढ़ चुके हैं, खजाना से पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी क्लास में आ रहे हैं अटेंड करने, क्योंकि इनको मजा आ रहा है। शुरुआत मजबूरी में किए थे, लेकिन अब इनको मजा आ रहा है क्लास करने में, है ना। तो ये सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, इन्होंने खजाना से ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। H2K की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, ठीक है, H2K की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। एग्जाम्पल करें, आओ ऑब्वियस भी है चलिए ठीक है, ऑब्वियस है तो अच्छा है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं डबल हैशिंग का, ठीक है, ऊपर लिख देता भी हूं डबल हैशिंग। लेकिन अगर किया है तो कमिटमेंट अच्छा है, जीपीटी वाले। बेटा एआई को अंडरस्टिमेट मत करना, है ना। और गलगोटिया ने किया वो तो मतलब एआई का मतलब एआई के सबमिट में तो कुछ अलग ही था। चैट जीपीटी से पूछ लेता है एक बार, है ना, एआई को थोड़ा पूछ ही लेता है जाने से पहले। गलगोटिया वाला से वो भी नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आपको H2K की, थोड़ा छोटा हो गया स्लाइड, कोई चांस है बड़ा होने का? चलिए नो इशू। चलिए 18 मॉड्यूलस 13, तो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 5। अब आप ना आंख बंद करके मत चलिएगा, H2K हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब आपका प्रॉब सीक्वेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 तो 5 आपका एम्प्टी है, तो 18 यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 41 39 प्लस 2, तो ये 2 है, 2 आपका एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। 41 हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। 22 इज 6, ठीक है, 22 इज 6, इसको अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, 6 इज एम्प्टी, तो यहाँ पे हम 22 एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है। 44 इज 5, ठीक है, 44 इज 5। अब देखिए 5 ऑक्यूपाइड, अब यहाँ से गेम शुरू होता है इन दैट केस। हाँ जब जैसे अभी 44 में कोलिजन आया, तो बेटा अब यहाँ पे हम H2K कैलकुलेट करेंगे, H244 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 44 मॉड्यूलस 8। तो देखो इसमें
8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम तभी कैलकुलेट करेंगे H2K की वैल्यू, ठीक है। कोई है क्या गलगोटिया वाला, बताना थोड़ा। अब वो बेचारा इतना वो हो गया होगा गलगोटिया से कि अब वो होगा भी गलगोटिया का तो आंसर नहीं करेगा। चलिए अब देखिए, तो प्रॉब 0, ठीक है, प्रॉब नंबर आपका जो 0 था दैट इज इक्वल टू 5। तो प्रॉब 1 क्या होगा, ठीक है, प्रॉब नंबर 1 क्या होगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 4 और मॉड्यूलस करेंगे 13 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 हियर। प्रॉब नंबर 2 करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, ये 5 और 4 को ही मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, 5 और 4 को ही यूज कर रहा हूं मैं। प्रॉब नंबर 2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस, अब देखिए सेकंड प्रॉब है तो ये 2 इंटू 4 मॉड्यूलस 8 होगा, ठीक है, मॉड्यूलस 13 होगा, सॉरी, एंड दैट इज इक्वल टू 13 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बेटा 0 में जा रहा है, करेक्ट है क्या? 44 विल गो टू द 0th लोकेशन, करेक्ट है। 22 में तो ओह 9 आएगा, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, गलती 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 हो गया, ठीक है। 22 विल गो टू 9, 22 विल गो टू, चलिए 44 करेक्ट है क्या? कर दिया, सुधार दिया मैंने। 44 22 मैंने सुधार दिया, 44 करेक्ट है क्या? 44 की इनिशियल लोकेशन थी 5, हमने जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो दैट इज 4 4 4 और अब 4 से प्रॉप करते जाएंगे, 5 प्लस 4 9 9 ऑक्यूपाइड था, तो 5 प्लस 2 इंटू 4 13 13 मॉड्यूलस 3 दैट इज इक्वल टू 0 इन दैट केस। चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, देखो जैसे ही आपका कोलिजन आया, फिफ्थ वाला जो ऑक्यूपाइड था, अब यहां पे आप H2K कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ 8 माइनस, देख लो 8 माइनस के मॉड्यूलस 8, ये इसका फॉर्मूला है ऑफसेट कैलकुलेट करने का। तो बेटा ये हो जाएगा 8 माइनस 44 मॉड्यूलस 8 दैट इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 4, ठीक है। तो आपकी ऑफसेट की वैल्यू, ठीक है, आपके ऑफसेट की वैल्यू ये सेकंड हैश फंक्शन से आ रही है, दैट इज 8 माइनस के मॉड्यूलो 8, ठीक है। यहां से हमने निकाला ऑफसेट की वैल्यू 4। तो जब आपका बाकी के लिए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि कोलिजन नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैंने ऑफसेट की वैल्यू 4 निकाली, अब ये कैसे प्रॉब करता है, यहां पे देखो 5 ओरिजिनल लोकेशन है, प्रॉब 1 होगा 5 इंटू 1 इंटू 4, ये 4 H2K से जो निकला है। प्रॉब नंबर 9 ऑक्यूपाइड है, नाउ 5 प्लस 4 9 ऑक्यूपाइड है, तो प्रॉब नंबर जो 2 आएगा दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 13, तो 13 मॉडुलस 13 दैट इज इक्वल टू 0। अगर करेक्ट है ये तो आई थिंक 44 विल सेटल ओवर हियर, 44 विल सेटल ओवर हियर इन दिस केसेस। क्लियर है? 59, 59 में कोई दिक्कत नहीं है, 59 विल गो टू द 7th लोकेशन, मत कैलकुलेट करो, 59 विल बी सेटल्ड हियर। 32 will go to the 6th 32 26 plus 6 6 लोकेशन, 6 भी आपका एम्प्टी है, तो दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 32, बहुत बढ़िया। 31 विल गो टू द 5 लोकेशन, बेटा इसका बताओ ऑफसेट बताओ क्या आएगा। 31 विल गो टू द 5th लोकेशन, क्या आएगा बताएंगे जरा। 31 का ऑफसेट बताएंगे, 31 का लोकेशन बताएंगे। 31 31 इज इन द 5th पोजीशन, 5 पोजीशन ऑक्यूपाइड है, मुझे H2K कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई नीड टू कैलकुलेट H2K। तो H2 31 इज इक्वल टू 8 माइनस 31 मॉडुलस 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑफसेट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है, ऑफसेट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। अब अगर ऑफसेट की वैल्यू 1 आई, अगर ऑफसेट आपका 1 हुआ तो बेटा ये लीनियर प्रॉबिंग बन गया है, ठीक है, ऑफसेट इज 1 हेंस लीनियर प्रॉबिंग। ठीक है, हेंस इट इज लीनियर प्रॉबिंग। तो 5 के बाद आप एक एक करके सर्च करते जाइए, 5 के बाद इसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको लिख नहीं रहा हूं इन दैट केस। 5 के बाद छठा ऑक्यूपाइड है लीनियर प्रॉबिंग, 6 के बाद 7 ऑक्यूपाइड है, 7 के बाद 8 खाली है, ठीक है, 8 खाली है इन दैट केस, तो 8 आएगा ना, आंसर 7 क्यों आएगा, 8 आएगा, तो 8 इट विल सेटल ओवर हियर इन दिस केस 30। मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, आई विल रिपीट इट, डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो 31 विल बी सेटल्ड इन 8 पोजीशन, ऑफसेट इज 1 तो लीनियर प्रॉबिंग बन जाएगा इन दैट केस, ये लीनियर प्रॉबिंग बन गया एलपी। हाँ चलिए सारे के सारे 73 का आंसर देंगे, ठीक है, 73 का आंसर देंगे। 73 कहां सेटल होगा एक बार करिएगा, थोड़ा ट्रिकी नहीं है बट हाँ 73 का आंसर देंगे सारे के सारे।
ग्रेट। आइए नाउ 73 की जो ओरिजिनल लोकेशन है दैट इज मॉड 13 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा, बट 8 इज ऑक्यूपाइड, तो मुझे H2 73 कैलकुलेट करना पड़ेगा। H2 73 विल बी, आई नीड टू कैलकुलेट, एंड दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 73 मॉडुलस 8, 73 मॉडुलस 8 दैट इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो बेटा पहली चीज कि आपको दोनों चीजों के साथ रेडी रहना है कि 8 एंड 7 आ रहा है। अब 8 एंड 7 है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब ज्यादा होंगे। प्रॉब नंबर 0 बता दिया, प्रॉब 1 से शुरू करते हैं, ठीक है प्रॉब नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 मॉडुलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 2 ऑक्यूपाइड है, तो मुझे जाना पड़ेगा प्रॉब नंबर 2 में, ठीक है प्रॉब नंबर 2 में जाना पड़ेगा। 8 प्लस 2 इंटू 7 और मॉड्यूलस 13, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 8 22 दैट इज इक्वल टू 9 है ना। ये 22 ऑलरेडी 9 में है, 9 22 मॉड्यूलस 13 तो दैट इज इक्वल टू 9, तो ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड, 2 भी ऑक्यूपाइड, 9 भी ऑक्यूपाइड, तो मुझे जाना पड़ेगा प्रॉब नंबर 3 में, एंड दैट इज 8 प्लस 3 इंटू 7 मॉड्यूलस 13 एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 29 है, 21 प्लस 8 29 मॉड्यूलस 13। अब देखो ये 26 26 और 3 तो दैट इज इक्वल टू 3, 3 आपका खाली है, ठीक है 3 इज एम्प्टी पोजीशन एंड हेंस वी आर गोइंग टू सेटल 73 इन दिस पोजीशन। 73 यहां पर आ गया, ठीक है 73 आ गया इन दैट केस। 3 पोजीशन आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, H2 7 आया, H2 की वैल्यू 7 आई, मैं इसको पोल में डालूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इस टेबल में अगर मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूं टेबल में, इस टेबल में इफ आई इंसर्ट द वैल्यू, इस टेबल में इफ आई इंसर्ट, ये जो टेबल अभी बनी है इंसर्ट करता हूं मैं इन दैट केस इज 86, इंसर्ट 86 एंड फाइंड इट्स इंडेक्स वैल्यू, इंसर्ट 86 एंड फाइंड द फाइनल इंडेक्स, फाइंड फाइनल इंडेक्स। बताएंगे बेटा क्या आएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। इंसर्ट करेंगे 86, फाइंड द फाइनल इंडेक्स, बताइए। अच्छा पोल में डाल रहा हूं, पोल में आंसर दीजिएगा, ठीक है तो ये आपका इंटीजर टाइप है और टाइमलेस पोल है, देखिए क्या डन लिखेंगे। चलिए डन है, बढ़िया। सो 86 का H1 के निकालते हैं, इन दैट केस H1 86 की वैल्यू निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 86 मॉड्यूलस 13, और 86 मॉड्यूलस 13 65 78 और 78 के बाद क्या आएगा, 78 के बाद 91 है ना, 81 91, तो 78 से इसकी जो दूरी आ रही है दैट इज इक्वल टू 8, तो 8 आएगा बेटा। अब 8 ऑक्यूपाइड है तो मुझे H2 के भी निकालना पड़ेगा, H2 86 भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे इन दिस केसेस, H2 86 भी निकालना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू आपका 8 माइनस 86 मॉड्यूलस 8, ठीक है मॉड्यूलस 8, और ये आएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप दो करके ऑफसेट से जाइए यहाँ पर इन दिस केसेस, तो पहली बार आप जब प्रॉब 1 करेंगे that will become 8 is the original position, 8 plus 1 into 2 and modulus 13, तो बेटा आंसर आ रहा है 10। एम आई करेक्ट, 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम आई करेक्ट कि आपका 86 जो है वो 10th पोजीशन में आएगा, करेक्ट है क्या आंसर, 10 पोजीशन में आएगा, करेक्ट है ये, वेरी नाइस, ठीक है चलिए। उम्मीद तो बहुत रहती है पर ठीक है, उम्मीदें तो बहुत है आप लोगों से बट 70% कम में ही गुजारा कर चलाना पड़ता है। अनामिका, दीपांजलि, रोहित, बेदी शिवम, जगजीत एंड पुष्पल एंड आयुष एंड रोनक एंड हर्ष एंड समृद्धि एंड आयुष कुमार, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। अनामिका ने 4 सेकंड में ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, नाइस एंड इजी, गुड क्वेश्चन। PYQ NAT, चलिए समाप्ति की तरफ बढ़ना है बेटा। PYQ NAT पोल, ठीक है सारा बता दिया हूं, इसको सॉल्व करके दिखा दो और हमारी छुट्टी करो।
वेरी गुड, आपकी रैंक 11 आई, आई एम हैप्पी। पोल में आंसर दीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा पुश मत कीजिए, कोई भी चीज को ज्यादा अगर पुश किया जाता है ना वो वर्क नहीं करती। आपको पेशेंटली चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा ना। ज्यादा पुश करेंगे तो एक कोट है इंग्लिश का, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, बट ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना भैया, हाँ। डन, चलिए। दो हैश फंक्शन है h1k और h1k मॉड एंड ओके, दोनों ही हमारे गड़बड़ हो गए। h1 है और h2 है, ठीक है। द सेकेंडरी हैश फंक्शन, तो h1k की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू k मॉड 23, और h2k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस k मॉड 19। बट मॉड्यूलस आप अच्छे से कर लीजिए, प्राइम नंबर के साथ काम हो जाएगा इन दैट केस। हो गया बेटा, बस 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 बस, अंतिम अंतिम पड़ाव पे हमारा है। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। h1k की वैल्यू जो आ रही है दैट इज k मॉड 20। आपको प्रॉप फॉर 90 है, ये py बेटा, ये अगर आपने सही कर लिया मतलब आप ट्रैक में है। तो ये हो जाएगा 90 मॉड्यूलस 23, ठीक है 23, एंड 90 को 23 से तो ये बेटा 69 ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये 89 हो जाएगा। 4 में ज्यादा हो जाएगा ना, 1292 हो जाएगा इन दैट केस। तो ये हो जाएगा 69 70 21 आएगा इन दैट केस। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 69, 69 समर ऑफ 69 एंड 170 21। तो h1k की वैल्यू ये आई है, और लगे हाथ आप इसकी h2k की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 1 प्लस 90 मॉड्यूलो 19, ठीक है 90 मॉड्यूलो 19। अब 5 में तो ये 795 हो जाएगा, तो हमको देखना पड़ेगा 4 76, 76 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, 14 प्लस 1 15, दोनों निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू करेक्टली निकाल ली, बस इतना ही करना था, 21 एंड 15 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसमें आपसे बस इतना ही पूछा था कि प्रॉब 1 की वैल्यू क्या होगी, प्रॉब 1 की वैल्यू। अब आपको पता है बेटा प्रॉब 1 की वैल्यू होगी 21 प्लस 1 इंटू 13, 1 इंटू 15, सॉरी, मॉडुलस में जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू इन दिस केसेस, कितने साइज है टेबल की साइज 23। तो ये बेटा हो जाएगा आपका आंसर 36 मॉडुलस 23, और अगर आप इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा इसका 13, 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 13 करेक्ट आंसर आ रहा है, 14 प्लस 1 15 है ना, हाँ ठीक है, 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो एरर आप कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, ये जो एरर आप क्लास में कर रहे हैं, ये एरर एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आप ये जो गलत वैल्यू डाल दे रहे हैं, वन ऐड करना भूल जा रहे हैं, ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये क्लास में भी होती हैं। अब मिस्टेक्स का ऐसा है कि मिस्टेक्स में ना फैकल्टी का बहुत रोल नहीं रहता, मतलब आप मुझसे उम्मीद लगा के लगते हैं कि कहीं से आ जाए, पता चल जाए कि क्या है, बट इसमें फैकल्टी का रोल मिस्टेक्स में बहुत कम हो जाता है, आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज 48%, थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे, है ना। बट एनीवे, कुणाल है, आदित्य है, लाभम है, रौनक है, वैष्णवी है, नरेंद्र मोदी, आयुष, अंकित, बघेल, प्रविशा एंड सांझ। बहुत दिनों बाद सांझ का नाम आया। कहाँ गुम हो गए थे बेटा सांझ, वेयर यू हैव लॉस्ट, कहाँ चले गए थे। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं, क्या किया आपने लीडर बोर्ड में आज। लीडर बोर्ड में तो लाभम है, आदित्य है, रौनक राम है, नरेंद्र मोदी है, कुणाल है, प्रविशा है, कौस्तभ है, पुष्पल है, शायन दत्ता है एंड सायोन गायन है। बढ़िया, चलो एक और पीवाईक्यू है, इसको भी कर लो भाई, इसको भी कंप्लीट करो, मेरी जान छोड़ो फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना। एक और पीवाईक्यू है, ये 2025 का पीवाईक्यू है, 2025 पीवाईक्यू है, ये 2025 का पीवाईक्यू है। एआई से हैक कर लिया नरेंद्र ने, है ना, नरेंद्र ने एआई से हैक कर लिया। अच्छा कल भी आया था क्या, चलिए बढ़िया। दिल से आगे बढ़ो भाई अंकन। आप लोगों को दिल से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बात मेरे दिल में है, दिल से आगे बढ़िए।
चलो पोल में डालते हैं, डाल देते हैं पोल में। एनएटी है, इंटीजर टाइप है, टाइमलेस है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। एनएटी पोल में थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। पोल 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 में डाल दिया बेटा मैंने। अरे बेटा ये सब टाइम वाइम मत देखो। जिस दिन आपने अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू किया ना, मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, कंपैरिजन में आ जाते हैं। और ये कंपैरिजन जो है आपका, आप नहीं, मैं अपना भी एग्जांपल लेता हूं। आप अपने आप को बेहतर बनाइए रादर देन कंपेयरिंग टू अदर्स कि वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या। उससे मत देखो। आप अपना टाइम देखो कि मैंने कल 10 में किया था, मैं क्या 10 से 9 में आया या मैं 10 से 8 में आया। यही एक तरीका है। अगर आप दूसरे का देखेंगे कि उसका 4 है, मेरा 10 है, तो आप जल जल के 10 का 12 कर लेंगे। तो आप दूसरे का छोड़ दो, दूसरा कितने में। आप अपना टाइम देखो कि मुझे 132 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं 132 से 60 में कैसे हूं, 60 में कैसे हूं, 60 से मैं 25 में कैसे हूं। अपना अपना देखो सारा, ठीक है। दूसरे का देखेंगे केवल जलन होगी और कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो डबल हैशिंग है, H1 और H2k की डेफिनेशन दी हुई है। ऑक्सिलरी फंक्शन m इज द साइज ऑफ द टेबल 11। द हैश फंक्शन इज फॉर द ith prob is calculated h1k plus I plus h2k mod m। द फॉलोइंग कीज आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर, ठीक है, एंड द स्लॉट इन 24 गेट स्टोर्ड। बहुत बढ़िया। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। अब वो चैट जीपीटी से दे रहा है या किससे दे रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको चैट जीपीटी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप गलगोटिया से हो तो कोई आइडिया नहीं है मुझे, चैट जीपीटी दे भी सकता है वो, लेकिन आपको चैट जीपीटी एग्जाम में नहीं मिलेगा इन दैट केस, है ना। चैट जीपीटी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। आइए, सो 63 प्राइमरी हैश फंक्शन 11, तो क्या जाएगा 55 55 8, है ना। तो 63 सेटल्ड इन 8, ठीक है। 50 में 44 6, तो 50 जाएगा 6 पोजीशन में, 50 विल गो टू द 6 पोजीशन। 25 22 प्लस 3, 22 प्लस 3, तो दैट इज 25। 79 2 इज एम्प्टी, तो 79, तो ये आ गया बेटा 2 79। 67 1, तो 67 आ गया 1 में, 67 आ गया 1 में। अब आ जाते हैं 24 में, ठीक है। 24 का प्रॉब 0। अच्छा पहले H1 के निकाल लेते हैं। H1 24, ठीक है। 24 मॉड्यूलस 11, तो H1 आना चाहिए 3 में, ठीक है। H1 आना 24 मॉड्यूलस 11, तो 22 प्लस 2, सॉरी, मॉड 11 इंटू 22 22, तो 2 आना चाहिए। और H2 कितना आएगा, H2 24, वो भी निकालो, 1 प्लस k मॉड 7, तो 1 प्लस 24 मॉड्यूलस 7, ठीक है, तो 21, तो दैट इज 1 प्लस 3, है ना, 3, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 4, ठीक है। 4 आया। तो बेटा 2 के बाद अगर आपकी पहली लोकेशन 2 है, तो आपका प्रॉब 1 विल बी 2 प्लस 4, अभी मॉड्यूलस करने की जरूरत नहीं है, तो 6 ऑक्यूपाइड है। तो प्रॉब नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 10, और 10 है हमारे पास, 10th लोकेशन है, सॉरी मैंने 9 ही लिया, 10 है, तो 10th लोकेशन में आपकी वैल्यू जाके सेटल होगी, दैट इज इक्वल टू हियर इन दिस, क्या वैल्यू थी 24, डन। 10 इज द आंसर, ठीक है। 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 10 इसका आंसर है, ठीक है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10। बधाई हो, बधाई। 77%, वेरी वेल डन। वैभवी, अब्दुल्ला, आयुष, रौनक, उमंग, कृषि, ओके, सुब्रता दास एंड एम चंदेल ने आंसर दिया है करेक्टली। और लाभम, रौनक, नरेंद्र, प्रभिषा, कौस्तभ एंड पुष्पल एंड सायन एंड सायन गायन एंड अब्दुल्ला एंड साहिल, ये बेटे सारे 6 बेटे 6 वाले। 55 में जाएगा, 56 में जाएगा बेटा। 50 का तो 44 प्लस 6 होता है ना पांडे जी, करेक्ट है। चलिए अब बेटा जिनको नहीं रुकना है, जिनको है हड़बड़ी, वो जा सकते हैं, बाकी मैं आपके साथ 20-25 मिनट रहूंगा, मेरे को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और स्पीड पे आप अभी ध्यान नहीं देंगे। देखिए आप याद रखिएगा कि इसका एक बैलेंस रहता है, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी जो है ये एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो एक्यूरेसी कम हो सकती है, ठीक है। आपने अगर स्पीड बढ़ाई, एक्यूरेसी कम हो सकती है। स्पीड कम रहेगी, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम हो सकती है। आपको इसका फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। और हर स्टूडेंट का जो है अलग अलग रहता है। मैं आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पाऊंगा, कैलकुलेशंस आपकी जो पावर है, ठीक है,
वो आपको करना पड़ेगा इन दैट केस। बहुत बढ़िया बेटा, आप अगर 5 में से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं करेक्टली तो आप राइट डायरेक्शन में हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे हैं इन दैट केस, ठीक है। सो दैट वे देखो खत्म हो गया, ठीक है। इतना मैं हड़बड़ी भी नहीं करना पड़ा, कल हमने थोड़ा सा खींच लिया और आज थोड़ा सा हमने फास्ट तो नहीं चलाऊं, मैं स्लो ही चलाऊं, मैं सारी क्लासेस स्लो ही ली है मैंने। तो आप ये मुझसे कंप्लेन नहीं करना कि आपने सर फास्ट पढ़ाया है, फास्ट मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर आपको लगता है मैंने फास्ट पढ़ाया है तो आप लाभम से पूछ सकते हो कि क्या मैंने सही में फास्ट पढ़ाया है। आंसर दो बेटा इसका। बाकी अब आप देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो है डिफरेंशिएशन बेसिक का बेसिक जो आता है, आप बहुत एडवांस कैलकुलस में मत जाइए, बट आपकी लिमिट कंटिन्यूटी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, लिमिट कंटिन्यूटी, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन, आप इतना करके जाओ। क्योंकि कैलकुलस आप ये मैथमेटिक कैलकुलस एक स्किल है और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलस एक स्किल है, ये आपको आनी चाहिए। तो आप बहुत बहुत लंबे भयानक क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। हमारे सीएस में जो कैलकुलस आता है वो इजी आता है, तो उतना इजी करने के लिए आपको लिमिट कंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा और सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपको आना चाहिए इन दैट केस। हाँ पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा बेटा, आप पूरा करेंगे कंप्लीट तभी आपका सॉल्व होगा इन दैट केस, ठीक है। चलिए, सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट एंड वेयर नोड्स आर द वैल्यू एंड we maintain exactly 2 pointer front and rear pointing to the front and rear node of the queue respectively, which of the following is correct, so that आपको दोनों ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बेटा ये मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इसके पास हमारे पास दो चॉइस है, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द फ्रंट नोड इज रियर, ठीक है। तो मान लो ये फ्रंट है और ये रियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द फ्रंट नोड इज रियर। तो अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट तो रियर के बाद होगा, है ना। तो इंसर्ट आप करेंगे तो रियर पॉइंटर पकड़ के आप यहां पे एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिलीट करने जाएंगे, ठीक है, डिलीट करने जाएंगे तो ये पॉइंटर से आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इसको डिलीट तो कर देंगे लेकिन ये वाला अपडेट होना है ना, ये वाला अपडेट होना है, तो ये अपडेट नहीं हो पाएगा। बेटा जिनको जाने वो जा सकते हैं, टेस्ट सिलेबस में लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आएगा, ठीक है। टेस्ट का जो सिलेबस है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आएगा, ठीक है। ये अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर फ्रंट पॉइंट टू रियर इज रॉन्ग। सेकंड करेक्ट है कि नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द फ्रंट पॉइंट टू रियर। अब देखो अगर ऐसा है तो आपका क्यू ऐसा दिखेगा, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट पढ़ के जाएंगे टेस्ट के लिए। तो रियर अगर यहां पे है, फ्रंट यहां पे है, तो रियर नोड ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट मतलब नेक्स्ट को डिलीट करना है और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बी इसका आंसर है यहां पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आया? नहीं, आईटी वाले, आईटी हैदराबाद में थ्योरी नहीं होगा, ठीक है, थ्योरी नहीं होगा, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू करके जाएंगे, हैशिंग नहीं है। नाउ हियर इफ द लिस्ट इज बैक टू 10 आउटपुट इज 30, ठीक है। तो व्हाइल q नॉट इक्वल टू हेड, p इज इक्वल टू p नेक्स्ट एंड q इज इक्वल टू p, q का नेक्स्ट हियर इन दिस केस। और आप p का डेटा और q जब तक हेड ना आ जाए, तो पहले इटरेशन में p यहां रहेगा, p इज हियर एंड q इज हियर, q नेक्स्ट हेड है नहीं है, तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट एंड q इज इक्वल टू q का नेक्स्ट, तो q यहां पे आएगा। q इज नॉट इक्वल टू हेड ट्रू है, तो p विल बी p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट एंड q इज इक्वल टू q के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। तो देखो यहां पे p यहां पे आ गया, p की वैल्यू 30 प्रिंट करेगा, ठीक है, ऑड में प्रिंट किया इसने। चलिए p और q लेते हैं, p और q यहां पे लेंगे, यहां पे p, यहां पे q, यहां पे q इज नॉट इक्वल टू हेड, तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, q इज इक्वल टू q नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे आएगा। अच्छा q इज नॉट इक्वल टू हेड ट्रू है, तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट एंड q इज इक्वल टू नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 1 1, देखिए फिर से q यहीं पे आ गया अपनी जगह पे, ठीक है। अब अगर ये q यहां पे आ जाता है, अगर सिमिलर पोजीशन में आ गया तो फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे आएगा, तो बेटा ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा इन दैट केस। b भी करेक्ट है आपका। आउटपुट इज 8, तो p यहां q यहां, ठीक है, p नॉट इक्वल q नॉट इक्वल टू है 2 है, p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट यहां पे आएगा एंड q इज इक्वल टू q नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो q का नेक्स्ट 9, नेक्स्ट का नेक्स्ट q यहां पे आ जाएगा एंड नाउ q इज इक्वल टू है, तो p की वैल्यू 8, ठीक है। 100 एंड 200 में आउटपुट आएगा ये, तो p और q का नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो बार बार घूमता रहेगा, इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा इन दैट केस। तो ये फॉल्स है, ABC करेक्ट है इसका, ठीक है। बेटा आप अपने से डिसाइड कीजिए, ठीक है। यस नहीं, मैंने एक क्वेरी का आंसर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि सिंपल आएगा, मैंने ये नहीं बोला। वो पूछ रहा था कि क्या कैलकुलस कितना मैं स्किप कर दूं, तो मैंने कहा स्किप नहीं करना है, कैलकुलस की एक बेसिक स्किल है जो हमको आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक स्किल है जो हमको आनी चाहिए, और उस हिसाब से मैंने कहा छोटे छोटे पॉइंट बताए कि इतना आप कर लीजिए, उतना डिटेल में मत जाइए, ठीक है, उतना डिटेल में मत जाइए। क्यू इंप्लीमेंटेड बाय सर्कुलर नॉन सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, क्यू हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर शोन इन द फिगर, एन इज द नंबर ऑफ नोड, लेट एन क्यू इंप्लीमेंटेड बाय इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द हेड, यहां पे हेड एन क्यू करना है, इंसर्ट बिगिन, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा एन क्यू, और डिलीशन इंप्लीमेंटेड है फ्रॉम द टेल नोड, इसको डिलीट करना है। अब आपको पता है आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे, आपको यहां तक प्रीवियस नोड में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दैट केस डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी इंप्लीमेंटेशन एन क्यू एंड डी क्यू, तो बेटा बी आंसर आएगा कि थीटा ऑफ 1 थीटा ऑफ एन इन दिस केस। नाउ इसका आंसर क्या है, कल के क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताएंगे।
जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पिंग कीजिएगा, मेरे जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों में मुझे भी हेल्पलेस लगता है, मैं गाइड नहीं कर पाता, बट हाँ मैं अपने पूरे सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम में कनेक्ट कीजिएगा कभी लो फील हो तो। बहुत बढ़िया। BFS is started on a binary search tree from the root vertex. If there is a node T at distance 4 and T is the nth vertex in this BFS traversal, then maximum value for it. तो दो तरीके हो सकते हैं आपके BFS के, आपके थिंकिंग के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तरीका हो सकता है भाई ये 1 2 3 और 4, एक ऐसा सोचने का तरीका हो सकता है कि भाई अगर BFS है तो मैं क्यों ना जल्दी पहुंच जाऊं वहां तक मैक्सिमम वैल्यू। बट ये बेस्ट केस हो गया बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब आप ऐसे चलेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे चलेंगे तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और इसके बाद आपका डिस्टेंस 4 आएगा। जब ऐसे आप जब काउंटिंग करेंगे तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आप अगर BFS तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गए 7, यहाँ पे हो गए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। बेटा इसका आंसर है 31, ठीक है। 31 इज द करेक्ट आंसर फॉर इसमें जो ये वाला वर्टेक्स है ये होगा आपका लास्ट केस, nth वर्टेक्स का, ठीक है। nth वर्टेक्स का लास्ट केस यहाँ पे आएंगे, दिस इसका आंसर बताएंगे, हाँ 31। हमें योगेश्वर को आंसर करता, नाम भूल गया मैं, योगेश्वर को आंसर कर रहा था कि आपको लगे कि कोई टॉपिक बहुत डीप में जा रहा है, आप फंडामेंटल लेवल पे उसको प्रिपेयर कर लीजिए, इससे फायदा होता है, ठीक है, इससे फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो इसका डी आंसर बेटा, इसको आप ऐसे करेंगे जैसा मैंने कल एक टेक्निक सिखाई थी, ये आ जाएगा बी, कहां से चलना है, एच से चलना है, सॉरी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एच, एच से चलेंगे तो ये आएगा एफ या जी, एफ के बाद क्या करेंगे, या तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, एफ के बाद जी और जी के बाद एफ लेने की, ठीक है। अब आपने पहले एफ लिया है तो आपके पास दो सीक्वेंस आ गए, बी या सी, बी के बाद सी, सी के बाद बी। इसके बाद आपके जी के सीक्वेंस लेने हैं तो डी ई, दो चॉइसेस हो गई डी और ई, डी के बाद ई के बाद डी, और इसके बाद आप आ जाइए ए में। वैसे भी इसके बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी आपके पास डी और ई, और डी के बाद ई के बाद डी, और इसके बाद ए, और इसके बाद ए, ठीक है। सिमिलर टू फर्स्ट वन, ठीक है, सिमिलर टू फर्स्ट, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू हियर इन दिस केसेस 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मेरी एक लास्ट आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके बैच में शुरू किया और उसके पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री, ये इस स्ट्रक्चर को मैंने इंटरनेट में जो देखा है वो इस स्ट्रक्चर को भी बोल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ जगह पर टू अरी ट्री को, ठीक है, कुछ जगह पर टू अरी ट्री को FBT बोला गया है, ठीक है। कुछ जगह पर फुल बाइनरी ट्री को FBT को, टू अरी ट्री को FBT बोला गया है। मैंने नेट में जितना देखा था, ठीक है, मैंने नेट में जितना देखा था उसके हिसाब से टू अरी ट्री को FBT भी बोला गया है। हमारे जो लास्ट इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि मैक्सिमम हाइट ऑफ, अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी थी, तो फुल बाइनरी ट्री विथ 23 नोड्स, आई थिंक 23 नोड्स ही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिमाग चमकना चाहिए था, मतलब जिन्होंने दिया है एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको लगना चाहिए था कि फुल बाइनरी ट्री में जो नंबर ऑफ नोड होते हैं वो 1 3 7 15 31 ऐसे नोड होते हैं, 2 टू द पावर ऑफ h-1 नोड होते हैं। तो 23 नोड अगर ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में अगर 23 नोड कह रहा है तो ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे चलना चाहिए था, लेकिन इसके पहले इसने मेंशन किया है, तो एज आई सेड कि इसने कई बार इस स्ट्रक्चर को FBT बोला है, और मैंने भी आपको यही बताया है ना, मैंने भी आपको यही बताया है कि FBT यही होता है। लेकिन आई थिंक जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो मैंने जो फाइंड की है फुल बाइनरी ट्री की, वो टू अरी ट्री को भी FBT बोल रहा है। हर नोड फुल, एवरी, इसमें क्या हो रहा है, एवरी लेवल फुल, ठीक है, एवरी लेवल फुल, और इसमें हो रहा है एवरी नोड फुल, ठीक है, एवरी नोड फुल, एवरी नोड इज फुल, ठीक है। अब ये नोड की बात कर रहा है कि लेवल की बात कर रहा है, इसने इसको मेंशन नहीं किया। बट अगर एवरी नोड फुल है तो 23 नोड के साथ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस आई थिंक ये जो जिसने क्वेश्चन सेट किया होगा उसके दिमाग में एवरी नोड फुल ही वाला दिमाग में आया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू टू अरी ट्री, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो चुकी है यहाँ पर। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे इसने हिंट दिया हुआ था कि भाई 32 वाला डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा है, एवरी नोड फुल की बात कर रहा है, तो इन दैट केस ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लग रही है। तो बेटा ये दोनों डेफिनेशन मैंने कहा था लास्ट में जाते समय मैं आपको एक्सप्लेन करके जाऊंगा। इसमें जो डेफिनेशन लग रही है फुल के हिसाब से एवरी नोड फुल लग रही है, एंड इसमें जो डेफिनेशन लग रही है एवरी लेवल फुल वाली लग रही है इन दैट केस। थैंक यू वेरी मच आंचल, थैंक यू। तो बेटा ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन मैं आपको देके जा रहा हूं। बाकी मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा जब भी मैं आपसे मिलूंगा, और जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वाईटी तक मेरा वेट करेंगे, जब मैं वाईटी में आऊंगा, या 1500 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1500 में आऊंगा। वहां पे अगर और कुछ अपडेट होते हैं रिगार्डिंग डेफिनेशन, कुछ और भी होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा इन दैट केस, है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, एंड आपने भी पार्टिसिपेट बहुत किया, चैट थोड़ा ज्यादा किया आपने, है ना, लेकिन ठीक है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू बीन नाइस इंटरेक्टिंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक, और लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं, है ना, लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा, तभी आपको सक्सेस